हेलो एवरीवन, बेटा कैसे हो सब लोग। तो आज जो है ये सेकंड वीडियो लेक्चर है डोपा प्राइम का। पहले लेक्चर में हमने सेल साइकिल पूरा डिस्कस किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 246 क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। इसकी पीडीएफ बेटा हमने टेलीग्राम चैनल्स पे ऑलरेडी दे दी है। संकल्प नीट वेदांतु के टेलीग्राम चैनल पे, हमारे बैचेस के जो भी टेलीग्राम चैनल है, और जहां भी आप हमें मतलब पाएंगे वहां सब जगह इसको दिया गया है। तो अगर आपको नहीं मिला तो टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं जाकर। दूसरी चीज बेटा, इसमें हमने किस तरह के क्वेश्चन रखे हैं, जो भी डोपा मैंने अभी तक दिए हैं उनको कंबाइन करके हल्का मॉडिफाई कर दिया है, और उसके साथ साथ मैंने क्या किया है, पीवाईक्यूज को हल्का सा बदल दिया है। कोई भी ऐसा डाटा जो रेलेवेंट नहीं है, एनसीईआरटी से नहीं है, उसको हटाकर म्यूटेंट कर दिया है क्वेश्चन को। तो इससे आपको ये रहेगा कि आप एक रेलेवेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओगे। ये लेवल 1 है, इसका जल्द ही मैं लेवल 2 लाने वाला हूं सारे चैप्टर्स का, जिसमें मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट के ज्यादा क्वेश्चन होंगे। असर्शन रीजन वो थोड़ा सा लेवल उसका सेकंड होगा, पर ये लेवल 1 भी बहुत ज्यादा मतलब कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं तो चैप्टर की आपको पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, ये पता चल जाएगा। इसके साथ साथ बेटा हम लोग आने वाले ट्यूसडे को स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी डीप लाइन, जो बहुत स्पेशल होने वाला है। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हम कुछ कर रहे हैं यूट्यूब पर बच्चों के लिए। और मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि आप कहीं भी हमें देख रहे हो, हमारा एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य ये है कि आपको एक अच्छा कंटेंट मिले। बैचेज में हो ना हो, कहीं भी हो, एक अच्छे कंटेंट की तरफ हम चले। तो आज बेटा हम लोग 246 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करूंगा मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, न्यूट्रिशन इन मोनेरा। अब ये ध्यान रखना है आपको बेटा कि मोनेरा में न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है, और ऑटोट्रॉफिक में 3 टाइप है। आपको याद है ऑटोट्रॉफिक में 3 टाइप है। एक हमारे पास ऑक्सीजेनिक होता है, एनऑक्सी होता है, और एक कीमो होता है। ये 3 हो गए। और उसके अलावा हेट्रोट्रॉफिक में भी 3 टाइप होती है, सैप्रो, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। यस और नो, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक्स, ये 3 टाइप इसमें होती है। तो यदि आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, ये तीनों चीजें न्यूट्रिशन में आ रही हैं, तो फर्स्ट का आंसर मेरे पास डी आ जाएगा। क्लियर है। तो मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा प्रॉपर तरीके से। नॉट ट्रू फॉर मोनेरा। मोनेरा के लिए क्या ट्रू नहीं है? क्या मोनेरा सिंगल सेल की किंगडम है? यस, मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों ही हमारे पास सिंगल सेल के होते हैं। दूसरा, ओनली है बैक्टीरिया। एक लाइन है कि बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। तो मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं। यस, सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, ये लाइन थी एनसीईआरटी में। ओनली हैव यू बैक्टीरिया, ये गलत है, क्योंकि मोनेरा में मेरे पास यू बैक्टीरिया के साथ साथ क्या आ जाते हैं बेटा, आर्की बैक्टीरिया आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? आर्की बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। सेकंड का थर्ड आंसर आएगा। वाइड हैबिटाट मतलब बहुत सारे हैबिटाट में मोनेरा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मोनेरा। मोनेरा, ऑल मोनेरा के लिए क्या ट्रू नहीं है? टेक ऑर्गेनिक फूड, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक। देखिए ये बैक्टीरिया है, सभी मोनेरा में न्यूक्लियोइड होता है, सभी मोनेरा प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये सही है। न्यूक्लियोइड होता है, सभी यूनिसेलुलर होते हैं। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि मोनेरा बाहर से अगर ऑर्गेनिक फूड लेता है तो ऐसे मोनेरा को हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ेंगे, अगर मोनेरा बाहर से इनऑर्गेनिक फूड ले और अंदर जाकर उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दे, मतलब बाहर से इनऑर्गेनिक लेकर उसको ऑर्गेनिक बनाए, तो वो वाला मोनेरा ऑटोट्रॉफिक होगा। तो ये कहना गलत होगा कि टेक ऑर्गेनिक फूड ओनली, है ना। नॉट ट्रू फॉर ऑल मोनेरा, टेक ऑर्गेनिक फूड। यस, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, तो नॉट ट्रू। सारे मोनेरा ऑर्गेनिक फूड नहीं लेते, बाकी तो सारी बातें ठीक है। कुछ मोनेरा इनऑर्गेनिक भी लेते हैं, जो हमारे पास क्या है बेटा, आपके पास क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, ऑक्सीजेनिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज ऑक्सीजेनिक? आपको ये पता है कि पानी को जब हम तोड़ते हैं तो मेरे पास वो हाइड्रोजन फ्री हो जाती है, जो जुड़ जाती है किसी के साथ, ऑक्सीजन बनती है। ये वाला स्टेप कौन करता है? साइनोबैक्टीरिया करते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? पानी को तोड़ के ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और इस हाइड्रोजन को यूज करके खाना बनाते हैं। क्लियर है। और आपके सिलेबस में साइनोबैक्टीरिया के 4 एग्जांपल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से 4 एग्जांपल हैं? एक है नोस्टॉक, एक है एनाबीना, यस बैच वाले बच्चे जो होंगे उनके दिमाग में आ रहा होगा, स्पिरुलिना और ऑसिलेटोरिया। तो ये 4 एग्जांपल हैं जो आपको याद रखने हैं। तो ये 2 एग्जांपल इसमें आ गए। डी आंसर है, फोर्थ का डी, फोर्थ का डी आंसर है बेटा, फोर्थ का हमारे पास डी आंसर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पिगमेंट हमारे पास एब्सेंट है किसमें? पिगमेंट किसमें नहीं होते? आप याद रखिए, हमारे पास ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को हम 2 में डिवाइड करते हैं।
एक कीमो में डिवाइड करते हैं, एक फोटो में डिवाइड करते हैं। फोटो वाले दो होते हैं, एक ऑक्सीजेनिक जो पानी को तोड़ते हैं वो उसमें क्लोरोफिल ए होता है, एक होते हैं एनऑक्सीजेनिक। पिगमेंट इसमें भी होता है पर क्लोरोफिल नहीं होता। लेकिन कीमो ऑटोट्रॉफ में कोई पिगमेंट नहीं होता। नाइट्रोसोमनास किसका एग्जाम्पल है? कीमो ऑटोट्रॉफ का। सर हमें ये करना है, ये बेटा मिनरल न्यूट्रिशन से रिलेटेड था, पर आपको याद रखना है नाइट्रोजन साइकिल में हमारे पास जो नाइट्रोसोमनास है वो NH4+ को कन्वर्ट कर देता है किसमें? NO2- में। तो ऐसी एक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन कराता है। तो फिफ्थ का ये होगा। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया इसमें आ जाएगा, एनाबीना किसमें आ जाएगा? इसमें। तो इनमें पिगमेंट होगा। तो फिफ्थ का मेरे पास ए आ गया। सिक्स्थ मेरे पास है ऑल बैक्टीरिया आर मोनरा। सारे बैक्टीरिया मोनरा में आते हैं। ऑल मोनरा आर बैक्टीरिया, सारे मोनरा जो है वो बैक्टीरिया, लगभग सही है। आपके पास और ऑप्शन नहीं है क्योंकि बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ मोनरा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। यस, तो बोथ 1 और 2 करेक्ट। इसमें हो सकता है कुछ बच्चे कहें सर ये वाला ठीक नहीं है, पर बेटा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे एनसीईआरटी बोलती है, मैं इसी पर जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन मोनरा। क्या मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों प्रकार का न्यूट्रिशन होता है? आप सोचो ध्यान से, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। साइनोबैक्टीरिया, इनमें क्लोरोफिल ए होता है और वो ऑक्सीजन बनाते हैं। तो मेरे पास दोनों ठीक है बेटा। 7th का मेरे पास सी है। क्लियर है? आगे आ जाते हैं। 8th पढ़ते हैं बेटा। नॉस्टॉक जो होता है, याद रखें बेटा, हमेशा याद रखें, नॉस्टॉक एक तरह का साइनोबैक्टीरिया है। उसमें हमारे पास क्लोरोफिल ए होता है। आप जब आगे जाकर पढ़ेंगे तो हमारे पास दो फोटो सिस्टम होते हैं। एक होता है PS2, ये पानी तोड़ता है, और एक होता है फोटो सिस्टम 1, ये पानी नहीं तोड़ता। तो अगर मैं आपसे कहूं पानी तोड़ने के लिए क्लोरोफिल ए प्लस PS2 होना कंपलसरी है, तो ये वाली बात जो है बेटा, ये वाली बात हम गलत लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर मेरे पास PS1 लिखा हुआ है। याद ये रखो बेटा, PS2 पानी तोड़ता है ना, पानी को तोड़ता है। ऑक्सीजन नॉट प्रोड्यूस बाय ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये सही है। ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एनऑक्सीजनिक होते हैं। ये क्या नहीं करते बेटा, ये क्या नहीं करते, ये ऑक्सीजन नहीं बनाते। तो ऑक्सीजन नहीं बनाते, पानी नहीं तोड़ते। तो मेरे पास बी आ जाएगा, 8th का बी। यस, नेक्स्ट ले लेते हैं 9th। ऑक्सीजेनिक एंड एरोबिक इज सेम। मेरी बात सुने ध्यान से। ऑक्सीजेनिक का मतलब होता है पानी को तोड़कर ऑक्सीजन बनाना। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन लेना। क्या ये सेम है? नहीं। हम ह्यूमन एरोबिक हैं पर ऑक्सीजन नहीं बनाते। ऑल साइनोबैक्टीरिया आर ऑक्सीजनिक, सही है। सारे साइनोबैक्टीरिया पानी तोड़ के ऑक्सीजन बनाते हैं। क्लियर है बेटा? ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं, यदि आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कीमोसिंथेटिक ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कीमोसिंथेटिक बेटा, अगर आप एनसीईआरटी की लाइन ध्यान से पढ़ोगे, ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक का ऑक्सीडेशन करता है। यस, कीमो ऑटोट्रॉफ इन्वॉल्व रीसाइक्लिंग ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोर, ये लाइन है बेटा। कीमो ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक एक ही बात है। कीमो ऑटोट्रॉफ इन्वॉल्व इन रीसाइक्लिंग ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर आयरन। तो इसमें मेरे पास बच्चे फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड ठीक है, ओनली 2 इज करेक्ट। तो 10th का मेरे पास बी आ जाएगा। यस, अब आ जाते हैं 11th। 11th कह रहा है कि स्ट्रक्चर एब्सेंट इन मोनरा। देखिए ध्यान से, पिलाई मोनरा में होता है, हाँ सर होता है। क्या करता है पिलाई? स्पेशल रोल है। फिम्ब्रियाई क्या करता है सर? अटैचमेंट करता है। न्यूक्लियोइड उसका डीएनए है। प्लास्टिड जो है बेटा वो यूकैरियोट्स में मिलता है, प्लांट सेल में। यूकैरियोट्स में, किसमें? प्लांट सेल में। तो कौन सा स्ट्रक्चर एब्सेंट है? मेरे पास डी आ गया, 11th का डी। नॉट ट्रू अबाउट मोनेरा। आपको ध्यान रखना है बच्चे, मोनेरा प्रोटिस्टा से या यूकैरियोट से तेज मल्टीप्लाई करता है, तो हमने लिखा है फास्ट मल्टीप्लाई, ये तो बात है। ऑटोट्रॉफिक है, क्या होता है? मल्टी सेलुलर नहीं होता। तो मोनेरा बेटा कभी भी मल्टी सेलुलर नहीं होता, वो यूनिसेलुलर होता। मोस्ट अबंडेंट है, हाँ ये ठीक है। तो 12th का मेरे पास सी आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 13। नॉट ट्रू अबाउट मोनेरा, क्लियर है? नॉट ट्रू अबाउट मोनेरा। मोनेरा के लिए क्या ट्रू नहीं है? ध्यान सुनेंगे, मोनेरा के लिए क्या ट्रू नहीं है? कैन बी पैरासिटिक। मेरी बात सुने, मोनेरा के लिए क्या ट्रू नहीं है? कैन बी पैरासिटिक, कैन बी पैरासिटिक। ध्यान से सुने बच्चे, ध्यान से सुने, मोनेरा के लिए क्या ट्रू नहीं है? कैन बी पैरासिटिक। क्या ये पैरासिटिक है?
मोनरा के लिए क्या ट्रू नहीं है? कैन बी पैरासिटिक। ये क्या पैरासिटिक है बताइए जल्दी से। हाँ पैरासिटिक है, लीनियर डीएनए नहीं होता। 70s ये तो अगर आप देखें मोनरा का डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है। कैसा होता है बेटा? सर्कुलर डीएनए होता है। यस, तो 13 का मेरे पास बी आ जाएगा। बाकी 70s राइबोसोम होते हैं, पैरासाइट हो सकता है, सिट्रस कैंकर, याद करिए सिट्रस कैंकर, टाइफाइड, है ना, ये कॉलेरा, ये डिजीज करता है। उसके बाद आ जाते हैं 14। ऑक्सीजनिक न्यूट्रिशन जो होती है बेटा कौन से बैक्टीरिया में मिलती है? साइनोबैक्टीरिया में। वो पानी को तोड़ते हैं। इनमें से साइनोबैक्टीरिया सिर्फ मेरे पास क्या दे रखा है? नॉस्टॉक दे रखा है, और कोई भी साइनोबैक्टीरिया नहीं है। तो आंसर आ जाएगा 14 का, हमारे पास 14 का ए आ जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो ऑक्सीडेशन करता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। और क्या वो इनसाइड सेल करता है बेटा? नहीं, वो आउटसाइड सेल करता है। आउटसाइड सेल इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करता है, उससे जो एनर्जी आती है उससे एटीपी बनाता है, उस एटीपी को यूज करता है। एनसीईआरटी की लाइनें चेक करो मेरे कहने से। 15 का बी आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा 16। विच इज एन ऑक्सीजनिक। क्या हमारे पास एन ऑक्सीजनिक है? मतलब क्या हुआ? क्या ऐसी चीज है जो एन ऑक्सीजेनिक है? एन ऑक्सीजेनिक क्या है इसमें से? याद करिए यहां पर व्हाट इज एन ऑक्सीजेनिक, ध्यान से सोचिए। एन ऑक्सीजेनिक, एन ऑक्सीजेनिक जो है नॉस्टॉक और एनाबीना, ये सब क्या है? ऑक्सीजेनिक है। यस। नाइट्रोकोकस कीमोसिंथेटिक होता है। यस। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये वो ग्रुप है जो मतलब फोटोसिंथेसिस करता है पर ऑक्सीजन नहीं बनाता। क्वेश्चन नंबर 2, डोनर ऑफ हाइड्रोजन इज डैश इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। आपको ध्यान रखना है H2O डोनर है किसमें? साइनोबैक्टीरिया में। क्या डोनेट करता है बेटा? हाइड्रोजन डोनेट करता है खाना बनाने के लिए। H2S डोनर है किसमें? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में H2S। तो H2S क्या डोनेट करेगा? हाइड्रोजन डोनेट करता है, जिससे हमारे पास खाना बनता है। आ रहा समझ? जिससे हमारे पास क्या बनता है बेटा? खाना बनता है। यस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। विच इज मोस्ट अबंडेंट। क्या मोस्ट अबंडेंट है? एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि हेट्रोट्रॉफ ज्यादा होते हैं ऑटोट्रॉफ से, और हेट्रोट्रॉफ में भी सबसे ज्यादा होते हैं सैप्रोफिटिक। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो आंसर हम क्या लगाएंगे? सैप्रोफिटिक। तो 18 का मेरे पास सी आ जाएगा। मोस्ट अबंडेंट यही होते हैं। विच इज करेक्टली मैच। राइजोबियम एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। क्या वो ऑक्सीजन बनाता है? नहीं बनाता। नॉस्टॉक ऑक्सीजन बनाता है। फोटो ऑटोट्रॉफ साल्मोनेला क्या करता है बेटा? टाइफाइड करता है। जो बैक्टीरिया टाइफाइड करेगा वो ऑटोट्रॉफ नहीं है। नाइट्रोसोमोनास कीमोसिंथेटिक है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं बेटा? आपको 2-3 नाम याद करने हैं। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ये 3 कर लो तो भी चल जाएगा। ये कीमोसिंथेटिक होते हैं, तो ये आंसर नहीं है। तो 19 का मेरे पास बी आंसर आ जाएगा। नाउ 20, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। याद रखिए बेटा एनसीईआरटी ने क्या लिखा है उस पेज पे कि सैप्रोफिटिक जो कि लैक्टोबैसिलस है, कर्ड बनाता है, एंटीबायोटिक और नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया जो है उनको हम सैप्रोफिटिक में रख रहे हैं। तो 20 का डी आ जाएगा। सैप्रोफिटिक में एक तो एंटीबायोटिक वाला लिखा है एनसीईआरटी ने, और एक लिखा है कर्ड मेकिंग वाला। कर्ड मेकिंग कौन करता है? लैक्टोबैसिलस। यस, है ना, एनऑक्सीजेनिक, पूरा मैं कर देता हूं इसको। तो 20 का डी आ गया। 21 पे आते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहां मिलेगा बताइए? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन, बताइए कहां मिलेगा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? क्या नोस्टॉक बेटा ऑक्सीजेनिक है, नाइट्रोबैक्टर कीमोसिंथेटिक है, ये भी ऑक्सीजेनिक है। तो जो मीथेन बनाने वाला बैक्टीरिया वो क्या है बेटा? हेट्रोट्रॉफिक है और बेसिकली सैप्रोफिटिक है। आ जाइए 22, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अभी बताया था, हेट्रोट्रॉफिक होता है, और हेट्रोट्रॉफिक में भी क्या होता है? सैप्रोफिटिक। अगर आपसे पूछे मोस्ट कॉमन कौन सा है तो आप इनमें से देखो बेटा, हेट्रोट्रॉफिक में ये इंक्लूड हो ही जाएगा, तो इसलिए इसको ले लो। तो 22 का बी लेंगे, है ना। हम डी क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि हेट्रोट्रॉफिक में ये आ जाएगा, इसलिए लिख रहे हैं। क्लियर है बेटा? आगे आ जाते हैं। प्लांट डिजीज कॉज बाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लिए एनसीईआरटी ने एक डिजीज दे रखी है, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर कौन सा बैक्टीरिया कराता है? नाम चाहो कर लो, जेंथोमोनास सिट्राई, करना चाहो कर लो। तो प्लांट डिजीज मेरे पास ये फंजाई की है, ये फंजाई की है, ये वायरस की है, ये फंजाई है बेटा, फंजाई कराता है ये वाली डिजीज।
तो 23 का 3 आ गया। 24 ले लेते हैं, नॉट बैक्टीरियल डिजीज, नॉट, इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है? रिंग वॉर्म जो है ये फंजाई से होती है, कॉलेरा मेरे पास विब्रियो कॉलेराई, तो ये बैक्टीरिया से हो रही है, यस। प्लेग मेरे पास बैक्टीरिया से हो रही है, क्लियर है। टाइफाइड किससे हो रही है? बैक्टीरिया से। तो रिंग वॉर्म जो है बेटा वो हमारे पास क्या है? फंजाई डिजीज है। ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया नॉट इन्वॉल्व, बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व नहीं है? आप याद करिए, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन ट्रू नहीं होता सेक्सुअल वाला, उसमें सम प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर होता है, ना गैमेट बनता है, ना जाइगोट बनती है, ना मियोसिस होता है। अगर आपने लेक्चर बहुत ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता है कि ये सारी चीजें बैक्टीरिया में नहीं होती, क्योंकि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। डीएनए इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुड कम फ्रॉम, देखो हमने बोला है कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा? जब बाहर से कोई डीएनए आएगा। ये डीएनए किसका होना चाहिए? ये डीएनए किसी बैक्टीरिया का होना चाहिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा? जब किसी बैक्टीरिया का डीएनए उसमें आ जाता है, क्लियर है। आगे आ जाते हैं। मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज, सबसे कॉमन टाइप का रिप्रोडक्शन हमेशा याद रखो बेटा, बैक्टीरिया एक लोअर ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म में सबसे कॉमन टाइप का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है। अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा है बताइए? बी है। तो 27 का मेरे पास बी आ जाएगा, 27 का मेरे पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आ जाते हैं 28 एन ऑक्सीजेनिक कंडीशन, एन ऑक्सीजेनिक, एन ऑक्सीजेनिक का मतलब ये हुआ बेटा, एन ऑक्सीजेनिक का मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ये सब। तो आप याद क्या रखोगे? सुनना, देखो एन ऑक्सीजेनिक कंडीशन सिर्फ हमारे पास बैक्टीरिया में मिलती है और किसी में नहीं मिलती, सिर्फ किस में मिलती है? मोनेरा में मिलती है, क्लियर है। अब यहां पर ये एल्गी ब्रायोफाइट तो होगा नहीं, और साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक होता है, इसलिए आंसर मेरे पास क्या आ गया? डी आ गया। क्लोरोफिल ए कहां मिलता है मैं बताता हूं, देखो आपको ये ध्यान रखना है। आपके पास किंगडम है, एक तो मोनेरा है, एक आपके पास प्रोटिस्टा है, एक आपके पास प्लांटेई है, ये 3 किंगडम है। तो पूरे प्लांट किंगडम में क्लोरोफिल ए मिलेगा। प्रोटिस्टा में पहले 3 ग्रुप कौन कौन सा? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट और ये यूग्लिनोइड्स, इनमें क्लोरोफिल ए मिलता है। मोनेरा में सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए मिलता है। तो क्लोरोफिल ए जो प्रेजेंट है, नॉस्टॉक क्या है? साइनोबैक्टीरिया हो गया। क्लैमाइडोमोनास प्लांटेई में रख लो या प्रोटिस्टा में रख लो, क्योंकि सिंगल सेल का है। मार्केंशिया क्या है? ब्रायोफाइट है, प्लांट किंगडम में आएगा। तो मेरे पास 29 का डी आ गया। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर क्लैमाइडोमोनास किस में? पढ़ते एल्गी में है, पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किस में बेटा? प्रोटिस्टा में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सेल वॉल किस में नहीं होता? फंजाई में सेल वॉल होती है, हां सर होती है। आर्की बैक्टीरिया में होती है। पीपीएलओ एक तरह का माइकोप्लाज्मा है, इसमें सेल वॉल नहीं होती। तो 30 का बी आ गया। 31, ये क्या दे रखा है बेटा? जनरेशन टाइम दे रखा है। जनरेशन टाइम कितना दे रखा है बैक्टीरिया का बताओ? जनरेशन टाइम दे रखा है 8 मिनट। 8 मिनट में ये स्टार्ट हो जाता है। मैंने एक बैक्टीरिया से स्टार्ट किया है, ठीक है, और 40 मिनट। तो मुझे ये बताओ, 40 मिनट टाइम दे रखा है, 8 मिनट में डबल होता है, तो कितनी बार डिवाइड करेगा? 5 टाइम डिवाइड करेगा। तो एक सेल से शुरू करो, 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो 8-8 मिनट के अगर आप गैप देखो तो 40 हो रहा है, ये पांचों को ऐड करके सेल कितने हो गए? 32 हो गए। कितने सेल हो गए? 32। बैक्टीरिया डबल कर रहा है कितने टाइम में? 8 मिनट में। कितना समय दे रखा है? 40 मिनट दे रखा है। तो कितने बैक्टीरिया बनेंगे? 5 बार डिवाइड करेगा। तो 1 से स्टार्ट करो, 1 से 2, 4, 8, 16, 32, ऐसे 32 पे आ जाते हैं। नॉस्टॉक नॉट हैव, नॉस्टॉक में क्या नहीं है? नॉस्टॉक में क्या नहीं है? मेरी बात सुने, नॉस्टॉक में क्या नहीं है? देखो, नॉस्टॉक ऑक्सीजन बनाता है, यस, तो उसमें क्लोरोफिल ए होगा, PS2 होगा, दूसरा वो नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो ये तीनों तो होगा। एन ऑक्सीजनिक नहीं होगा। 32 का डी आ गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट इन बैक्टीरिया गलत है। एनसीईआरटी लिखती है प्रिमिटिव टाइप है, याद है कि नहीं बेटा? एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लिखती है कि नहीं लिखती? यहां से लिखती है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन मोनेरा, ये भी गलत है। प्रिमिटिव टाइप है तो मेरे पास क्या है? नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, एब्सेंट नहीं है पर ट्रू वाला एब्सेंट है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बोथ इनकरेक्ट। 33 का मेरे पास डी आ गया। 34
बैक्टीरिया नॉट शो माइटोसिस सही है बेटा। देखो बैक्टीरिया क्या है ना, प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोसिस मियोसिस जैसी डिवीजन नहीं होती, याद रहेगी बात, माइटोसिस मियोसिस जैसी डिवीजन नहीं होती। गैमेट फॉर्म इन सम बैक्टीरिया, गैमेट हमारे पास कुछ बैक्टीरिया में बनता है, किसी बैक्टीरिया में नहीं बनता, सही है। तो मेरे पास आ जाएगा ओनली वन करेक्ट, कोई भी ऐसा बैक्टीरिया नहीं है जो गैमेट बनाता हो। फिजन इज द मोस्ट कॉमन इन मोनेरा, फिजन क्या है, सबसे ज्यादा कॉमन है किसमें, मोनेरा में। फिजन इज द मोस्ट कॉमन इन मोनेरा, यस और नो, यस यस यस। सेप्रोफाइट आर मोर कॉमन इन बैक्टीरिया, सही है बेटा। देखो अगर मैं पूछूं कि बैक्टीरिया का मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, एसेक्सुअल में कौन सा, फिजन, यस। उसके बाद में ये कह रहा हूं कि न्यूट्रिशन कौन सा है सबसे कॉमन, हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक में भी सैप्रोफिटिक। तो 35 का मेरे पास सी आ जाएगा। 36 पे आ जाते हैं, एनऑक्सीजनिक बेटा, इसमें से स्पाइरोगैरा क्या है, एल्गी है। तो एल्गी पूरा प्लांट किंगडम, नाइट्रोसोमोनास कीमो है, नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एनऑक्सीजनिक है। एनऑक्सीजनिक में कौन कौन से 4 नाम है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, फिर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, फिर ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, फिर पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ऐसे नाम है मेरे पास, ठीक है। 37, फोटो ऑटोट्रॉफ में क्या नहीं होता। देखो फोटो ऑटोट्रॉफ सनलाइट यूज करता है, हाँ करता है, ग्लूकोज बनाता है, करता है, पिगमेंट है, हाँ। अब केमिकल रिएक्शन से जो करता है, एनर्जी यूज करता है, वो कीमो ऑटोट्रॉफ है। तो 37 का मेरे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। 38 पे आ जाते हैं, स्पिरुलिना, ऑसिलेटोरिया, नाइट्रोमोनास, ऑल 3 आर, ये तीनों क्या है बेटा, स्पिरुलिना क्या है बता, स्पिरुलिना साइनो है, ये साइनो है, ये कीमो है। तो इन तीनों को ऑक्सीजनिक लिख सकता हूं, नहीं, कीमो ऑटोट्रॉफ सिर्फ ये है, ऑटोट्रॉफ वर्ड लिख सकता हूं। तो 38 का सी, ये तीनों क्या है, ऑटोट्रॉफ है ना, ऑटोट्रॉफ। आ जाओ, फंजाई एंड मोनेरा नॉट कॉमन इन, फंजाई और मोनेरा में कौन सा, देखो एक चीज याद रखो, फंजाई में न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक होता है, और कौन सा होता है बेटा, पैरासिटिक होता है, और कौन सा होता है, सिम्बायोटिक होता है, यस और नो, सिम्बायोटिक होता है। अब ये क्या कह रहा है कि फंजाई एंड मोनेरा नॉट हैव कॉमन, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक कॉमन है, कीमो ऑटोट्रॉफ सिर्फ मोनेरा में मिलता है। तो 39 का मेरे पास ए हो गया। एनऑक्सीजनिक बैक्टीरिया कैन नॉट हैव फीचर, क्लोरोफिल नहीं होगा, याद रखो, ऑक्सीजनिक में क्लोरोफिल होता है, एनऑक्सीजनिक में क्लोरोफिल नहीं होता, कोई और पिगमेंट होता है। सर कौन सा पिगमेंट होता है, बैक्टीरियोफिल टाइप का पिगमेंट होता है, यस। आगे आ जाए, स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक बनाएगा। तो याद करो, ये एंटीबायोटिक बनाने वाला बैक्टीरिया हमने किस में रखा था, याद है एनसीईआरटी में, सर उनको सैप्रोफाइट में रखा था। तो 14 का सी। नाइट्रोकोकस, देखिए ध्यान से, नाइट्रोकोकस कीमो ऑटोट्रॉफ है, पर्पल सल्फर एनऑक्सीजनिक है, ग्लूकोज बनाएंगे, हाँ, हेट्रोट्रॉफ है, नहीं, सनलाइट ये यूज नहीं करेगा, ये यूज नहीं करेगा सनलाइट, इसलिए गलत हो गया। तो इसलिए ए आएगा। आपको समझ में आ रहा है ए क्यों आ रहा है भाई, सनलाइट ये यूज नहीं करेगा, हेट्रोट्रॉफ इन दोनों में से कोई नहीं है, ऑल हट गया, इसलिए ग्लूकोज दोनों बनाएंगे क्योंकि ऑटोट्रॉफ है, ये दोनों ऑटोट्रॉफ है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज फिजन। 43 का क्या आ जाएगा सर, ए आ जाएगा। 44, कीमो ऑटोट्रॉफ एब्सेंट, ध्यान रखें बेटा, कीमो ऑटोट्रॉफ सिर्फ मोनेरा में मिलता है, किसी और में नहीं मिलता। तो एब्सेंट इन प्रोटिस्टा सही है। ऑल प्रोटिस्टिस ऑक्सीजनिक नहीं। मेरे पास पहले 3 ग्रुप कौन कौन से, क्राइसो और डाइनो और यूग्लिनोइड्स, यही हैं। तो मेरे पास ओनली 44 का फर्स्ट आ जाए। 45 क्लियर है, 45 की बात कर रहे हैं बेटा। एक सेकंड दे मुझे, चलो आप देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैन बी विदाउट पिगमेंट, हाँ हो सकता है। इसमें कौन आ जाएगा, कीमो आ जाएगा बेटा, इसमें आ जाएगा कीमो। ऑल ऑक्सीजनिक हैव क्लोरोफिल है, बताओ, ऑल ऑक्सीजनिक में क्लोरोफिल होगा, हाँ सही है। कैन बी विदाउट पिगमेंट सही है, तो बोथ करेक्ट है बेटा। 45 का मेरे पास सी आ जाएगा, है ना। आगे आ जाते हैं। ऑल ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है पिगमेंट, गलत है, कीमो भी तो है इसमें, इसलिए गलत है। ऑल ऑटोट्रॉफिक प्लांट है पिगमेंट, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो सिर्फ ऑक्सीजनिक होते हैं, और इसका मतलब उनमें सिर्फ क्लोरोफिल होगा,
तो यहां पर ओनली 2 करेक्ट आएगा, 46 का बी आ जाएगा। 47 ले लेते हैं। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी और एल्गी, सही है बेटा। क्लोरोफिल ए आपको कहां कहां बताया था? साइनोबैक्टीरिया में बताया था और कहां बताया था? एल्गी में, है ना। नाइट्रोकोकस इज अ कीमोसिंथेटिक, सही है। तो बोथ 47 का सी बोथ करेक्ट है। 48 है बेटा, लैक्टोबैसिलस एब्जॉर्ब सिंपल ऑर्गेनिक फूड, सही है क्या? लैक्टोबैसिलस एब्जॉर्ब सिंपल ऑर्गेनिक फूड। लैक्टोबैसिलस क्या, पहले ये बताओ। सर सैप्रोफाइट में दे रखा है, तो सैप्रोफाइट ऑर्गेनिक एब्जॉर्ब करते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, गलत है, ये सही है। तो ओनली 48 का मेरे पास ए आ गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। 49 है, साइनोबैक्टीरिया फॉर्म ब्लूम इन वाटर, ना पॉल्यूशन करता है कि नहीं? हाँ करता है। उसके बाद राइजोबियम फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट, सही है, दोनों ठीक है। तो राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करता है और ये ब्लूम करता है पॉल्यूशन। ट्रांसडक्शन इज अ प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर। ट्रांसडक्शन क्या होता है बच्चे? वायरस की मदद से डीएनए ट्रांसफर हो रहा होता है। मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन नॉट अकर इन फंजाई, गलत है बेटा। फंजाई में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें हमारे पास ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो उसमें तो होगा ही नहीं, ये गलत हो गया। तो मेरे पास ओनली S1 यही करेक्ट आएगा। आगे आओ, मार्क द करेक्टली मैच। नाइट्रोसोमोनास कीमो ऑटोट्रॉफ है, सही है। स्पिरुलिना गलत है बेटा। ये बैसिलस स्फेरिकल कैसे होगा? बैसिलस तो रॉड शेप होगा ना, तभी तो नाम बैसिलस है। मोनेरा गैमेट बनाता नहीं, मोनेरा में ना गैमेट बनता है, ना जाइगोट बनता है, ना क्या बनता है, मियोसिस होती है, ये सब नहीं होता। तो इसीलिए मेरे पास 51 का ए आ जाएगा। 52 पीपीएलओ में वॉल नहीं होती, थिक वॉल गलत लिखा हुआ है, थिक लिखा है ना, गलत है ये। पिलाई प्रेजेंट इन ऑल, ऑल नहीं होगा, कुछ में हो सकता है, गलत। स्ट्रेप्टोमाइसिस बेटा एंटीबायोटिक बनाता है, आप मुझे खुद बताओ एंटीबायोटिक वाला कैसा होता है? सर सैप्रोफिटिक होता है, तो ये गलत हो गया। ई कोलाई में फिजन हो सकता है, हाँ बाइनरी फिजन ही होगा, 1 से 2 बनते हैं, बाइनरी फिजन, डी आ गया। मार्क द करेक्टली मैच। माइकोबैक्टीरियम टीबी कॉज करता है, पैरासिटिक है क्या? हाँ। सिट्रस कैंकर बैक्टीरियल डिजीज है, गलत हो गया कि नहीं? गलत हो गया, हाँ सर ये गलत हो गया। ट्रांसडक्शन वायरस के थ्रू होता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब नहीं बनती इसमें। एक्सोस्पोर नहीं बनते, जो स्पोर बनते हैं वो एंडोस्पोर बनते हैं, अंदर की तरफ स्पोर बनते हैं, गलत हो गया। तो 53 का मेरे पास ए आ गया, जो सही है। मोस्ट कॉमन शेप कोकस नहीं होती बैक्टीरिया में, बैसिलस होती है। मोस्ट कॉमन शेप बैसिलस होती है। एनाबीना नॉन मोटाइल होता है बेटा, फ्लैजिला नहीं होता, ये भी गलत है। नाइट्रोकोकस फोटो ऑटोट्रॉफ है। नाइट्रोकोकस क्या है? फोटो ऑटोट्रॉफ है, फोटो ऑटोट्रॉफ है नाइट्रोकोकस, सही है कि गलत है? कीमो है ना बेटा, ये भी गलत है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में पिगमेंट होंगे, कौन से होंगे? बैक्टीरियोफिल। हरा पिगमेंट कौन सा होता है अगर क्लोरोफिल ना हो बैक्टीरिया में? बैक्टीरियोफिल। तो 54 का डी आ गया। 55 माइकोप्लाज्मा पैरासिटिक है क्या? माइकोप्लाज्मा पैरासाइट है प्लांट और एनिमल में, सही है। साल्मोनेला सिम्बायोटिक है, साल्मोनेला पैरासिटिक है, ये गलत हो गया। पीपीएलओ स्मॉलेस्ट है बेटा। ई कोलाई में राइबोसोम 70S होगा क्योंकि प्रोकैरियोट है ना, तो ये गलत, ये गलत। तो 55 का ए ठीक है। 56 की बात कर रहे हैं, 56 ध्यान देंगे। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, लाइन है एनसीईआरटी की। साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन बनाता है, और ऑक्सीजन बनाने के लिए साइनोबैक्टीरिया में ऐसे क्रोमेटोफोर होते हैं जिसपे पिगमेंट लगे रहते हैं। तो मेरे पास दोनों ठीक है। 56 का सी आ गया। 57 मिथेनोजन इज ऑब्लिगेट एनारोब। ऑब्लिगेट का मतलब होता है पूरी तरीके से, एनारोबिक है। मिथेनोजन डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन सेल वॉल, है ना। मिथेनोजन और यू बैक्टीरिया किस में अलग है बेटा? सेल वॉल में अलग है। आप खुद देखो ना, मिथेनोजन इज ऑब्लिगेट एनारोब, सही है। मिथेनोजन क्या है? आर्की बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में किसका अंतर था? सेल वॉल का, दोनों ठीक है। और आपको अगर याद हो, सेल वॉल ही हेल्प करती थी एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने के लिए, याद है कि नहीं? याद है कि नहीं बताओ? सही, आगे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लीड टू चेंज इन फिनोटिपिक नॉट जीनोटिपिक बैक्टीरिया। भाई ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है? बाहर से क्या आता है? कोई डीएनए आता है, उससे उसका फिनोटाइप भी बदलेगा, जीनोटाइप भी बदलेगा, मतलब जीन बदलेगी तभी तो ये बदलेगा, ये गलत हो गया। सम बैक्टीरिया, देखो फिनोटाइप क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। जीनोटाइप क्या होता है? जीन। जीन बदलेगी तभी फिनोटाइप बदलेगा। सम बैक्टीरिया शो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सही है क्या? सम बैक्टीरिया शो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
कुछ बैक्टीरिया ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, बताइए बताइए जल्दी से। सम बैक्टीरिया शो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बताओ सही है गलत है? सारी सम ठीक है, ट्रू नहीं, ट्रू नहीं, ये तो गलत हो गया, तो दोनों करेक्ट है। 58 का डी। बेटा ट्रू तो बैक्टीरिया में हो ही नहीं सकती। माइकोप्लाज्मा कैन बी पैरासिटिक टू प्लांट, सही है। नॉस्टॉक नॉन मोटाइल होता है, हाँ फ्लैजिला नहीं होता, और क्लोरोफिल होता है, ये भी सही है, तो दोनों करेक्ट है। 59 का सी आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं 60। क्रोमेटोफोर एंड गैस वैक्यूल प्रेजेंट इन, क्रोमेटोफोर एंड गैस वैक्यूल प्रेजेंट इन एनाबीना, सही है कि नहीं बताओ भाई? एनाबीना साइनोबैक्टीरिया है, आप याद करो साइनोबैक्टीरिया में ग्रीन उसमें लिखा था, ब्लू ग्रीन एल्गी में क्रोमेटोफोर और ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो ये सही है। एनाबीना कैन फिक्स नाइट्रोजन इन फर्न, सही है बेटा। फर्न अजोला है, उसके अंदर एनाबीना उसकी लीफ में नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो ये दोनों ठीक है। 60 का मेरे पास सी आ गया। नाइट्रोजिनेज एंड क्लोरोफिले पैक नहीं होता। देख बच्चे मेरी बात समझ ध्यान से, जैसे ये मार लो तुम्हारे पास बैक्टीरिया सेल है, अब ये बन गया हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट वो सेल होता है जिसमें नाइट्रोजिनेज होता है। नाइट्रोजिनेज को ऑक्सीजन पसंद नहीं होती और क्लोरोफिल ऑक्सीजन बनाता है, इसलिए ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है जो नाइट्रोजन फिक्स करके अमोनिया बनाता है, फिक्स करके अमोनिया बनाता है। ऑल साइनोबैक्टीरिया नहीं, एनसीईआरटी चेक करोगे सम आएगा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है, इसलिए दोनों इनकरेक्ट है। 61 का डी। समझ में आया? एनसीईआरटी चेक करोगे, सम साइनोबैक्टीरिया कैन फॉर्म हेट्रोसिस्ट, क्लियर है। पीपीएलओ और नोस्ट्रोम में क्या सिमिलरिटी? 80s राइबोसोम नहीं हो सकता, 70s होगा। सेल वॉल इसमें होती है, इसमें नहीं होती सेल वॉल, ये गलत है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में हो सकती है, इसमें क्लोरोफिल ए होगा, इसमें नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। समानता पूछा है तो 62 का सी आ जाएगा। समानता क्या हो सकती है? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल तो होती नहीं है पीपीएलओ में। 63 क्लोरोफिल ए और 70, देख बेटा क्लोरोफिल ए लिखते ही साइनोबैक्टीरिया आ गया, और 70s राइबोसोम, फिर उसी में होगा प्रोकैरियोट, बी ले लो। 63 का बी। कौन कौन से साइनोबैक्टीरिया याद करने हैं? नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटेरिया, स्पिरुलिना। आगे आ जा। हेलोफाइल एंड नॉस्टॉक हैव सिमिलरिटी। हेलोफाइल और नॉस्टॉक में क्या समानता है? कोई सेल वॉल नहीं है। हेलोफाइल में सेल वॉल होती, हां इसमें भी सेल वॉल होती, गलत हो गया। दोनों में 70s राइबोसोम। इंट्रॉन्स बेटा आर्की बैक्टीरिया में मिल सकते हैं, आर्की बैक्टीरिया में मिलते हैं। ब्रांच एंड लिपिड भी आर्की बैक्टीरिया का फीचर है ये दोनों। तो समानता पूछ रहा है, ये यू बैक्टीरिया है, यस, तो 64 का बी आ जाएगा। 65 पे आते हैं। माइकोप्लाज्मा और मिथेनोजन में क्या फर्क है? याद करो, व्हाट इज माइकोप्लाज्मा? मिथेनोजन ये आर्की बैक्टीरिया है और ये यू बैक्टीरिया है, पर इसमें तो वैसे ही सेल वॉल नहीं होती, दोनों प्रोकैरियोट। डिफरेंस पूछा है, ये गलत है, डिफरेंस पूछा है। प्रेजेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ सेल वॉल, भाई इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती, इसमें लिखा है एनी टाइप। 70F राइबोसोम, ये सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मेरी बात सुन ध्यान से। मिथेनोजन ऑलवेज सर्वाइव, ऑलवेज सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव करेगा। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव, तो डी आंसर है। 65 का डी आएगा, क्लियर है? आगे चलेंगे। 66 नॉट कॉमन इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। प्रोटिस्टा और मोनेरा में क्या कॉमन नहीं है? नॉट कॉमन इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। कैन बी ऑटोट्रॉफिक, कैन बी हेट्रोट्रॉफिक, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। हां भाई, प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, कैन बी हेट्रोट्रॉफिक, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये कॉमन नहीं है। इसमें नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। बाकी देख बेटा, दोनों ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, दोनों हेट्रो हो सकते हैं, दोनों यूनिसेलुलर है। तो 66 का सी आ गया। आगे आ जाओ। ये दे रखा है, इसमें पूछा है सेलुलर। देख बच्चे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दो किंगडम में है, एक मोनेरा में है और एक प्रोटिस्टा में है। अब देखना शुरू कर दे कौन सा मोनेरा। ई कोलाई क्या है सर? मोनेरा है। ये मोनेरा और प्रोटिस्टा कुछ भी नहीं है। डाइएटम क्या है? प्रोटिस्टा है। नॉस्टॉक क्या है? मोनेरा है। ये कुछ भी नहीं, एनिमिलिया है। मशरूम क्या है? फंजाई नहीं आएगा। तो कितने ऐसे हैं जिनमें सेलुलर? मोनेरा प्रोटिस्टा कितने हैं? 3 है। कितना आंसर आ गया? ये आ गया। 9+2 फ्लैजिला यूकैरियोट्स में होता है। अब आपको पता है नॉस्टॉक तो प्रोकैरियोट है, इसमें वैसे भी फ्लैजिला नहीं होता। ई कोलाई में चारों तरफ फ्लैजिला होता है, पर ये प्रोकैरियोट है, ये नहीं हो सकता।
एनाबीना में कोई फ्लैजिला ही नहीं होता। डाइनोफ्लैजिलेट क्या है? यूकैरियोट है, और यूकैरियोट का फ्लैजिला क्या होता? 9+2। तो 68 का डी आ गया। आगे चलते हैं। 69, विच कैन बी फ्रेश वाटर एंड मेरीन बोथ। कौन सा ऐसा है जो फ्रेश वाटर और मेरीन दोनों हो सकता है? बताइए। फ्रेश वाटर और मेरीन दोनों हो सकता है। साइनोबैक्टीरिया दोनों हो सकता है। हां सर, दोनों दे रखा है। क्राइसोफाइट दोनों हो सकता है। एनसीईआरटी चेक करो कि डाइनोफ्लैजिलेट मेरीन है, ये फ्रेश वाटर एंड मेरीन है, ये भी फ्रेश वाटर एंड मेरीन है। तो इसलिए 69 का मेरे पास डी आ जाएगा। क्लोरोफिल ए बेटा नॉस्टॉक में तो होता है, इनमें भी होता है डाइएटम। यूग्लिनॉइड्स में तो बी भी होता है। देखो, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी होता है, डाइएटम में क्लोरोफिल ए होगा, नॉस्टॉक में क्लोरोफिल ए होगा। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? 70 का डी। 71, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन, बताओ भाई, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन स्लाइम माउंट्स में मिलता है। ये सब फोटोसिंथेटिक है बेटा, ये सब क्या है? फोटोसिंथेटिक है। तो 71 का सी आ गया। फर्टिलाइजेशन और जाइगोट ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। अब ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में तो होगी नहीं, तो इसमें नहीं हो सकती। हेलोफाइल में नहीं हो सकती। ये दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, ये यूकैरियोट है। 72 का ए क्यों आ रहा है? क्योंकि ये यूकैरियोट है। आगे चलते हैं। 73, सेल वॉल एब्सेंट इन। सेल वॉल किसमें नहीं है? सेल वॉल किसमें नहीं है आपको बताना है। सेल वॉल एब्सेंट इन, सेल वॉल एब्सेंट इन, ठीक है बेटा, देख लो ध्यान से। डाइएटम, प्रोटोजोआ, देख बेटा डाइएटम में सेल वॉल है, हाँ है। साइनोबैक्टीरिया में इसमें भी है। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो क्लोज रिलेटिव है एनिमल्स के, उसमें सेल वॉल नहीं होती। फाइकोइरिथ्रिन रेड पिगमेंट होता है, किसमें मिलेगा? रेड डाइनोफ्लैजिलेट में। ऑल फोटोस नहीं, इसमें नहीं, डाइएटम में नहीं, डाइनो रेड वाले में। रेड डाइनोफ्लैजिलेट का नाम याद है आपको? गोनियोलेक्स, इसमें मिलेगा बेटा, है ना, इसी की वजह से रेड टाइड होता है। तो 74 का ए हो गया। चलेंगे आगे। 75, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, मतलब ऑक्सीजन बनाने। देख मेरी बात सुन, ऑल ऑटोट्रोफिक मोनेरा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कीमो भी आ जाएगा, कीमो प्लस फोटो दोनों आते हैं। ऑल ऑटोट्रॉफिक, फंजाई कभी ऑटोट्रॉफिक होती नहीं। ऑल ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्टा 3 ग्रुप है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कौन सा? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट। ये इन सब में क्लोरोफिल ए होता है, इसीलिए ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ऑल ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्टा में होगा, एनीमिलिया नहीं आ सकता। विच इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन? लैक्टोबैसिलस सैप्रोफिटिक था, याद आ रहा है? ईस्ट सैप्रोफिटिक होता है, स्लाइम मोल्ड तो सैप्रोफिटिक है ही। तो आंसर ये तीनों मिला के ऑल आ गया। 76 का क्या आ गया? डी आ गया। 77, प्लाज्मोडियम स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज ऑल एक्सेप्ट। स्लाइम मोल्ड की जो प्लाज्मोडियम स्टेज है ये वाली, वो सब कुछ है क्या छोड़ के? बताइए। प्लाज्मोडियम स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज ऑल एक्सेप्ट क्या है? बताओ। हैव सेल वॉल, लार्ज साइज, मल्टी न्यूक्लिएटेड, नो सेल वॉल। प्लाज्मोडियम स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज ऑल एक्सेप्ट मल्टी न्यूक्लिएटेड, हाँ, सेल वॉल नहीं है। लार्ज साइज, सेल वॉल नहीं होती बेटा। 77 डी, विदाउट सेल वॉल होती है। नो, नॉट कॉमन इन फंजाई एंड स्लाइम मोल्ड। देखो दोनों यूकैरियोटिक है, ये कॉमन है। दोनों लोअर ऑर्गेनिज्म है, कॉमन है, ठीक है। डेवलप फ्रूटिंग बॉडी, ये कॉमन है। अब मेरी बात सुनो, स्लाइम मोल्ड क्योंकि प्रोटिस्टा है, स्लाइम मोल्ड क्योंकि प्रोटिस्टा है, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेलुलर है। फंजाई में सेलुलर मिल जाएगा पर उसकी टिश्यू लूज टिश्यू होती है। फंजाई की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? लूज टिश्यू। तो आंसर क्या आ जाएगा? 78 का सी आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत। 79, एसेप्टेट हाइफे शो। भाई एसेप्टेट हाइफे फिलामेंटस होगा, हाँ, सैप्रोफिटिक होगा। नॉट शो पूछ रहा है, नॉट। क्रॉस वॉल नहीं होगी। 79 का सी आ गया। क्या नहीं होगी बेटा? क्रॉस वॉल नहीं होगी। समझ आ रहा है कि नहीं? क्या नहीं होगी? क्रॉस वॉल नहीं होगी। क्लियर है बेटा?
ठीक है। लाइकेन एंड माइकोरिजा हैव सिमिलैरिटी इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, लोअर प्लांट इन्वॉल्व, हायर प्लांट इन्वॉल्व, एसेप्टेड। देखो बेटा, लाइकेन एंड माइकोरिजा में क्या समानता है बताओ। देखो सिम्बायोटिक्स एसोसिएशन, हाँ, लोअर प्लांट माइकोरिजा में हायर इन्वॉल्व है, ये गलत हो गया। लोअर प्लांट इसमें इन्वॉल्व है, इसमें हायर प्लांट इन्वॉल्व है। एसेप्टेड, हाइफे, हाइफे वगैरह बेटा देख मेरी बात समझ, लाइकन जो होता है उसमें ये बेसिडियो और एस्कोमाइस्टीज होते हैं, बेसिडियो और एस्कोमाइस्टीज होते हैं, वो दोनों सेप्टेट होते हैं। यस, क्लियर है। तो समानता क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। हाइफे सेप्टेट होते हैं बेटा, जो हाइफे होते हैं ना फंजाई के, वो सेप्टेट है। सही है, आगे आ जाओ। 81 सिलिका सेल। देख बच्चे, सिलिका सेल तुम्हें हमेशा याद रहता है डायटम में होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना प्रोटोजोआ में, वहां पर लिखा हुआ है कि कुछ मेरीन अमीबॉइड हैं, चेक करना मेरे कहने से, उनमें हमारे पास सिलिका की शेल प्रेजेंट इन प्रोटोजोआ लिखा है ना, तो इसलिए आप अमीबॉइड लिखो, अमीबा नहीं, अमीबॉइड। 81 का भी अमीबॉइड ग्रुप है, ये जीनस है। सीलिएटेड एंड फ्लैजिलेटेड हैव सिमिलरिटी। देखो सीलिया और फ्लैजिला समानता क्या, नॉट यूज, लोकोमोशन में यूज होता है, गलत हो गया, ये समानता है। सीलिएटेड में सेल वॉल नहीं होती, सीलिएटेड और फ्लैजिलेटेड हैव सिमिलरिटी। फ्लैजिलेटेड ऑल पैरासिटिक फॉर्म है, ये गलत हो गया। नो सेल वॉल, ये भी ठीक है, दो ठीक है वैसे तो। 82 का बी भी है, सी भी है, अगर मैं प्रोटोजोआ की बात कर रहा हूं। पर अगर कुछ आप देखो ना, कुछ फ्लैजिलेटेड क्या है, मान लो प्लांट है तो उसमें तो सेल वॉल होगी, तो 82 का बी और सी तब लगा सकते हो जब मैं यहां प्रोटोजोआ की बात करूं, नहीं तो गलत है फिर ये। पैरासिटिक न्यूट्रिशन एब्सेंट इन, पैरासिटिक देख, एंटमीबा पैरासिटिक है, स्पोरोजोआ पैरासिटिक है, ट्राइपनोजोआ देखो ये स्लीपिंग सिकनेस कर रहा है, ये कर रहा है स्लीपिंग सिकनेस, ये कर रहा है मलेरिया, मलेरिया कर रहा है ना ये, इसमें स्पोर स्टेज होती है। एंटमीबा अमीबिक डिसेंट्री कर रहा है। तो अमीबा जो होता है वो क्या होता है बेटा, होलोजोइक होता है, निगल के खाने वाला। व्हाइट रस्ट कॉज बाई फंगस, रस्ट कौन करेगा बेटा, फंगस करेगा। आगे चलते हैं। विच इज नॉट नॉन फिलामेंटस, मोनस्कस ईस्ट है, ये भी ईस्ट है, तो ईस्ट मेरे पास क्या होता है, नॉन फिलामेंटस होता है। क्लोरोफिल एक किस में प्रेजेंट होगा बेटा, इन तीनों में, इन तीनों में। यस, क्योंकि ये पहले तीन ग्रुप है, मान लो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये डाइनो है, ये क्राइसो है, और ये तो ऑल आ जाएगा, क्योंकि तीनों क्या है, फोटोसिंथेटिक है। आपको पता होना चाहिए बेटा, आपको पता होना चाहिए कि पहला जो तीन ग्रुप है उसका प्रोटिस्टा का फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। 87 हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैन प्रेजेंट इन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहां होगा बेटा, डायटम में तो नहीं होगा, डाइनोफ्लैजिलेट में नहीं होगा, डेस्मिड्स में नहीं होगा, यूग्लिनोइड्स में हो सकता है, सम प्रीडेटर हैं, कुछ प्रीडेटर हैं, तो 87 का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नॉट ट्रू फॉर डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट के लिए क्या ट्रू नहीं है, सोचो। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होगी, हां, क्योंकि यूकैरियोट है। फ्रेश वाटर में नहीं मिलता, क्लोरोफिल ए तो होगा, फ्लैजिला 9+2 होगा क्योंकि यूकैरियोट है। तो 88 का मेरे पास क्या होगा, बी, क्योंकि ये मैरीन होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, मैरीन होते हैं। 89 रेड टाइड कौन करता है बच्चे, ऑल फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट नहीं, ऑल प्रोटिस्ट नहीं, सम प्रोटिस्ट में क्या आ जाएगा, डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट में भी रेड वाले, क्लियर है। 89 अगर मैं यहां पे ऑल डाइनोफ्लैजिलेट लिखता तो भी गलत होता, क्योंकि मुझे रेड वाले चाहिए। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट क्या है इसमें से, सैप्रोफिटिक ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। 90 का ए है बेटा। यूग्लिनोइड्स क्या है, ऑटोट्रॉफिक है प्लस प्रीडेटर है, ऑटोट्रॉफिक प्लस प्रीडेटर है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रोटिस्ट ग्रुप शो ऑक्सीजेनिक न्यूट्रिशन, नंबर ऑफ प्रोटिस्ट, ध्यान से सुने, नंबर ऑफ प्रोटिस्ट ग्रुप शो ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक न्यूट्रिशन है ना, ऑक्सीजन बनाने वाले तीन, पहले तीन। 91 का बी। स्पोर ऑफ स्लाइम माउल्ड नॉट हैव फीचर, स्लाइम माउल्ड जो होता है बेटा, जो स्लाइम माउल्ड ऐसा फ्रूटिंग बॉडी की टिप पर बनता है ये स्पोर, उसमें सेल वॉल नहीं होती, गलत है, यही गलत है। सेल वॉल होती है, ट्रू सेल वॉल, यूनिसेलुलर होता है, सर्वाइव फॉर ईयर भी है, लेकिन 92 का ए आ जाएगा, लैक सेल वॉल वाली बात गलत है, उसमें ट्रू सेल वॉल होती है। ठीक है, 92 93 विच इज नॉट करेक्टली मैच, डाइएटम में क्लोरोफिल ए होंगे,
डाइनोफ्लैजिला होगा। यूग्लिनोइड्स के पिगमेंट हाइयर प्लांट जैसे हैं, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी होगी। स्लाइम मोड्स ये गलत है, सैप्रोफिटिक होता है। तो नॉट करेक्टली मैच में 93 का डी आ जाएगा बेटा। 94 मार्क द इनकरेक्टली मैच। डाइएटम चीफ प्रोड्यूसर लिखा हुआ है, डाइनोफ्लैजिलेट में सिलिका नहीं हो सकता, यूग्लिना में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, स्लाइम मोल्ड जो है उसकी एक स्टेज है प्लाज्मोडियम। तो 94 का बी आएगा, क्योंकि डाइनोफ्लैजिलेट में सिलिका बेटा डाइएटम में होता है। यूग्लिना में मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, मतलब ऑटोट्रॉफ होते हैं सनलाइट में और प्रीडेटर हो जाते हैं जब लाइट नहीं है। स्लाइम मोल्ड में स्पोर की ट्रू सेल वॉल है, क्राइसोफाइट में डेस्मिड आते हैं। डाइएटम नहीं बेटा, रेड डाइनोफ्लैजिलेट, रेड टाइट करते हैं। तो 95 का डी आ जाएगा। 96 डाई कैरियन स्टेज विजिबल इन। डाई कैरियन किस में दिखता है बेटा? दो ग्रुप में। डाई कैरियन दिखता है एस्को प्लस बेसिडियो में। ये फाइको है, ये फाइको है, ये फाइको है, ये भी फाइको है, और ये क्या है? बेसिडियो है। तो आंसर क्या आएगा? बी। 96 का बी आ गया। मार्क द रॉन्गली मैच। ये ठीक है, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगी है, राइजोपस को ब्रेड माउल्ड कहते हैं, मोनस्कस परप्यूरस ईस्ट है। मशरूम पैरासिटिक नहीं है बेटा, मशरूम को हम खाते हैं पर वो खुद तो सैप्रोफिटिक होता है। मान लो अगर मैं आपसे कहूं मशरूम आप खाते हो, ठीक है खाते हो वो अलग चीज है, लेकिन खुद से उसका न्यूट्रिशन क्या है? सैप्रोफिटिक। सर हमें कैसे पता चला? बेटा डिजीज थोड़ी करता है, अगर डिजीज कर रहा होता तो पैरासिटिक होता ना। सेप्टेट हाइफे किसमें होते हैं बेटा? एस्को और बेसिडियो में, एस्को बेसिडियो और ड्यूटीरियोमाइस्टीज में। यस और नो? यस। तो ऑल फंजाई गलत हो गया, फाइकोमाइस्टीज नहीं होता, बेसिडियो फिर ज्यादा अच्छा आंसर है। 98 का सी। कोनिडिया क्या होता है बेटा? देख, कोनिडिया हैप्लॉइड होता है, सही है। कोनिडिया डिप्लॉइड नहीं होता। कोनिडिया ए सेक्सुअल स्पोर है, कोनिडियो 4 पे बनता है ऐसे, ए सेक्सुअल स्पोर है मान लो, और प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस, ये तीन ठीक है। इसलिए आंसर क्या आएगा? 99 का बी। बेटा कोनिडिया माइटोसिस से बनता है, ए सेक्सुअल स्पोर है। किससे बनता है? माइटोसिस से। कैसा है? ए सेक्सुअल स्पोर। ठीक है, आगे आ जाते हैं। बेसिडियोस्पोर इज, बताओ भाई, बेसिडियोस्पोर कैसे बनते? ए सेक्सुअल स्पोर है, नहीं सेक्सुअल स्पोर है, गलत। मियोसिस से बनता है, हाँ। प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस गलत, ये गलत। माइटोस बेटा बेसिडियोस्पोर सेक्सुअल स्पोर होता है, जो भी सेक्सुअल स्पोर होता है मियोसिस से बनता है। तो 100 का मेरे पास सी आ गया, इसलिए मियोस्पोर कह रहे हैं, मतलब मियोसिस से बना है। कैरियोगैमी की वजह से क्या होगा? देख बच्चे, कैरियोगैमी की वजह से जो सेल बनेगा वो डिप्लॉयड है, उसका नाम जाइगोट है। अगर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं होता तो मैं जाइगोट मार्क करता। अब ए और बी दोनों है तो डी ले लेते हैं। 101 का क्या आएगा? डी। कैरियोगैमी का मतलब ये डाई कैरियन ये फ्यूज करके एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं, सही है। आ जाओ 102, विच इज एब्सेंट इन फाइकोमाइस्टीज। फाइकोमाइस्टीज में क्या एब्सेंट है? डाई कैरियन। फाइकोमाइस्टीज में क्या होते हैं बेटा? एक तो एसेप्टेड हाइफे होते हैं, उसके बाद डाई कैरियन नहीं दिखता है ना। मियोसिस होती है, हाँ होती है। अगर डाई कैरियन नहीं दिखेगा तो क्या कैरियो? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर डाई कैरियन नहीं दिखेगा तो क्या कैरियोगैमी नहीं होगी? होती है भाई, प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी हो जाती है, इसलिए डाई कैरियन नहीं दिखता। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे? ये बहुत डीप क्वेश्चन है। डाई कैरियन दिखता है, डाई कैरियन नहीं दिखता, लेकिन कैरियोगैमी, बिना कैरियोगैमी हुए, मेरी बात समझ, देखो मान लो ये आपके पास गैमेट्स हैं, इन्होंने फटाफट से डाई कैरियन को फटाफट से जाइगोट बना दिया, तो ये स्टेज इतनी कम समय के लिए थी, दिखी नहीं, तो हुई तो होगी ना। कैरियोगैमी फ्यूज करे बिना थोड़ी हो जाएगा। 102 का ए आएगा। विच इज डिप्लॉयड? कोनिडिया हैप्लॉयड होता है, जूस्पोर हैप्लॉयड होता है, दोनों ए सेक्सुअल स्पोर है। एस्कोस्पोर हैप्लॉयड है, ये सेक्सुअल स्पोर है। कहां बनता है बेटा? ये एस्कोकार्पर एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर बनता है। जाइगोस्पोर क्या है? डिप्लॉयड स्पोर है। 103 का बेटा बी आएगा, फाइकोमाइस्टीज में बनता है। ये कहां बनता है? फाइकोमाइस्टीज में। बडिंग अकर इन, बडिंग किस में होती है? बडिंग ईस्ट में होती है बेटा। ऑल एस्कोमाइस्टीज में बडिंग नहीं हो सकती, सिर्फ ईस्ट में होगी। तो 104 का मेरे पास बी आ गया। फ्रेगमेंटेशन बच्चे मेरी बात सुन ध्यान से, फ्रेगमेंटेशन मेरे पास हमेशा मल्टी सेलुलर फंजाई में होगी, इसके लिए मुझे मल्टी सेलुलर फंजाई चाहिए। तो ईस्ट नहीं हो सकता, ए और बी दोनों ले सकते हो, ये दोनों मल्टी सेलुलर फंजाई है। तो 105 का मेरे पास डी आ गया। एस्कोस्पोर सेक्सुअल स्पोर है, मियोसिस से बनता है। देख बच्चे, ये एस्कोकार्प है, सही है, ये एस्कोकार्प है। कैसा होगा? 2n होना चाहिए।
ये एस्कस है, एस्कस भी 2n होगा, इसके अंदर मियोसिस होती है तो एस्कोस्पोर n होगा, तो ये 2n है एस्कस, ये एस्कोकार्प 2n है, तो ये ठीक है बेटा। और सेक्सुअल स्पोर है, मियोसिस से बना है ये, क्लियर, तो दोनों ठीक है। 106 का मेरे पास सी आ गया। कुछ बच्चे कहेंगे सर एस्कस कैसे डिप्लॉयड है, बेटा एस्कोकार्प पर बना है इसलिए डिप्लॉयड है। आगे आ जाओ, एस्कोकार्प एंड बेसिडियोकार्प, ये दोनों सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी सही है। सेक्सुअल स्पोर इज एक्सोजिनस इन एस्परजिलस, बेटा एस्परजिलस कौन सा ग्रुप है, एस्कोमाइस्टिस। एस्कोमाइस्टिस के सेक्सुअल स्पोर क्या है, एस्कोस्पोर है। एस्कोस्पोर किसके अंदर बनते हैं, कवर के अंदर। यहां क्या लिखा है, विदाउट कवर, तो ये वाला गलत हो गया, वो ठीक हो गया, तो ओनली S1 इज करेक्ट। 107 का ए आ जाएगा। कोनिडिया प्रेजेंट इन अल्टरनेरिया, कोनिडिया कहां प्रेजेंट है बेटा, अल्टरनेरिया में प्रेजेंट है, सही है क्या। कोनिडिया अल्टरनेरिया में होगा, हां अल्टरनेरिया ड्यूटीरियो है, तो ड्यूटीरियो में जो स्पोर बनते हैं वो कोनिडिया, सही है। कोनिडिया प्रेजेंट इन पक्सीनिया, पक्सीनिया क्या है, बेसिडियोमाइस्टिस है। आप अगर याद करो बेसिडियोमाइस्टिस में एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट है, याद आ रहा है नहीं आ रहा, एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये गलत हो गया, ये सही है। ओनली 108 का मेरे पास क्या आ गया, ए आ गया। क्लियर है बेटा, 108 का ए आ गया, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। आगे जाओ, उस्टिलागो और अल्टरनेरिया, देख बच्चे उस्टिलागो क्या करता है, स्मट, आपको नहीं पता। अल्टरनेरिया क्या करता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये दोनों पैरासिटिक फंजाई है। मोरल्स एंड ट्रफल्स एडिबल है, खाए जाते हैं, डेलिकेसी है। अच्छा मुझे चैट में बताना इसका कौन सा पार्ट खाया जाता है, एस्कोकार्प। 110, रेड रॉट ऑफ शुगर केन एस्परजिलस करता है, नहीं, कॉलिटोट्राइकम। कौन करता है, कॉलिटोट्राइकम करता है, याद करना है इसको हमें। न्यूरोस्पोरा प्रोड्यूस कोनिडिया, न्यूरोस्पोरा क्या है, एस्कोमाइस्टिस है, तो एस्कोमाइस्टिस तो बनाता है, तो ये गलत हो गया, ये ठीक है, ओनली 2 करेक्ट। 110 का बी। 111, पफ बॉल, पफ बॉल कोनिडिया बनाएगा, नहीं, क्योंकि पफ बॉल क्या है, बेसिडियोमाइस्टिस है। उस्टिलागो स्मट बनाएगा, ये ठीक है। ईस्ट नॉन फिलामेंटस होता है, नॉन, ये गलत हो गया। अगेरिकस रस्ट करता है, गलत हो गया, क्लियर है। तो 111 का मेरे पास बी है, 111 का मेरे पास क्या है, बी है। 112, मार्क द इनकरेक्टली मैच, मार्क द इनकरेक्टली मैच, ठीक है। एल्ब्यूगो राइजोपस बनाएगा, हाँ, ज़ाइगोस्पोर बनाएगा, हाँ, फाइकोमाइस्टिस में बनता है। एस्परजिलस क्या है बेटा, एस्कोमाइस्टिस है, तो एस्कोमाइस्टिस में एस्कोस्पोर बनता है। उस्टिलागो में डाइकैरियोन दिखेगा, हाँ दिखेगा। अल्टरनेरिया ड्यूटीरियोमाइस्टिस है, ड्यूटीरियोमाइस्टिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, सेक्सुअल एब्सेंट है। अगर सेक्सुअल एब्सेंट है तो डाइकैरियोन कैसे दिखेगी, तो गलत यही है। 112 का डी। 113, टोड स्टूल को बेसिडियोमाइस्टिस कह रहे हैं, सही है, टोड स्टूल बेसिडियोमाइस्टिस में, हाँ। म्यूकर एसेप्टेट होता है बेटा, म्यूकर क्या होता है, एसेप्टेट होता है, क्योंकि क्या है, फाइकोमाइस्टिस है। मोरल सेप्टेट होता है, क्योंकि क्या है, एस्कोमाइस्टिस है। एस्परजिलस एस्कोस्पोर बनाएगा, तो इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। टोड स्टूल किस में आता है, बेसिडियोमाइस्टिस में, ए। एक्सोजिनस एसेक्सुअल स्पोर, मेरी बात सुन ध्यान से, एक्सोजिनस एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया को कहते हैं। कोनिडिया किसमें दिखता है, ड्यूटीरियो में दिखता है, हां सर दिखता है, सही है ये। कोनिडिया क्लेविसेप्स में भी दिखता है, हां, एस्कोमाइस्टिस में भी दिखता है। याद कर बच्चे, कोनिडिया एक तो एस्कोमाइस्टिस में दिखेगा, दूसरा ड्यूटीरियोमाइस्टिस में। फाइकोमाइस्टिस में स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं, सही है, और बेसिडियोमाइस्टिस में कोई एसेक्सुअल स्पोर नहीं होता। एक्सोजिनस सेक्सुअल स्पोर अगेरिकस में, सेक्सुअल लिखा है बेटा, ये बात कर रहा है बेसिडियोस्पोर की। एल्ब्यूगो रस्ट करता है, पता नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं करो, है ना, वाइट स्पॉट करना चाहिए वैसे तो, चलो ठीक है, और तो कुछ गलत बन नहीं रहा बेटा, इसी को लेते हैं, चलो आगे चलते हैं। 115, मिनरल साइक्लिंग के लिए चेक करो, एनसीईआरटी ने ड्यूटीरियोमाइस्टिस लिखा है, कॉर्पोरोफिलस एस्कोमाइस्टिस है जो डंग पे ग्रो करता है, एसेप्टेड फाइकोमाइस्टिस है, सम फाइकोमाइस्टिस एक्वेटिक होते हैं। 115 का डी हो गया। 116, माइटोसिस ऑन डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी, हैप्लॉइड स्पोर कहां डेवलप करेगा, माइटोसिस ऑन डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी, समझिए ध्यान, ये तेरे पास हाइफे है, क्लियर है, तो कह रहा है कि माइटोसिस
हैप्लॉइड स्पोर, मान लो ये फ्रूटिंग बॉडी डिप्लॉइड है, इसकी माइटोसिस से हैप्लॉइड स्पोर नहीं बनेंगे बेटा, डिप्लॉइड ही बनेंगे। मियोसिस हैप्लॉइड, देख हैप्लॉइड पर मियोसिस हो ही नहीं सकती, डिप्लॉइड पर माइटोसिस से हैप्लॉइड स्पोर नहीं बनेंगे, गलत। माइटोसिस ऑन स्पोर, माइटोसिस ऑन हैप्लॉइड, गिरा। स्पोर की माइटोसिस करके और स्पोर नहीं बनाते, फ्रूटिंग बॉडी की माइटोसिस करके। अगर मुझे हैप्लॉइड स्पोर बनाना है तो हैप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी की माइटोसिस करनी पड़ेगी, जैसे कि कोनिडिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि फ्रूटिंग बॉडी डिप्लॉइड है तो स्पोर हैप्लॉइड नहीं बनेगा, अगर मियोसिस नहीं करोगे वो डिप्लॉइड ही बनेगा। आ रही बात समझ? यस। 117, स्पोर ऑन जर्मिनेशन फॉर्म, स्पोर ऑन जर्मिनेशन फॉर्म क्या बनाएगा, क्या बनाएगा इन फंजाई? हाइफे। कोई भी स्पोर है वो जर्मिनेट करके हाइफे ही बनाता है बेटा, गैमेट नहीं बनाता, हाइफे बनाता है। 117 का सी, स्पोर से स्पोर नहीं बनता। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोस्ट फंजाई, बेटा अगर मेरे को इनमें से ऑप्शन लेना है तो फ्रेगमेंटेशन लेना पड़ेगा, सबसे ज्यादा फ्रेगमेंटेशन होता है। फिजन और बडिंग सिर्फ ईस्ट में होता है। नॉट ट्रू फॉर फंजाई, फंजाई लूज टिश्यू है, सही है। हेट्रोट्रॉफिक है, सही है। मोस्टली यूनिसेलुलर, गलत है। फिलामेंटस है, मोस्टली मल्टीसेलुलर होती है फंजाई। 119 का सी आ गया। 120, स्पोर लाइक इन्फेक्टिव स्टेज प्रेजेंट इन, स्पोर जैसी इन्फेक्टिव स्टेज किसमें मिलती है बताओ? स्पोर जैसी इन्फेक्टिव स्टेज किसमें मिलती है? याद आ रहा है आपको? कुछ प्रोटोजोआ, कौन से प्रोटोजोआ? स्पोरोजोअन्स। 120 का बी आ गया। सिलिका सेल्स किसमें मिलते हैं? सिलिका के सेल्स मैरीन अमीबॉइड में, हां मैरीन वाले अमीबॉइड में मेरे पास सिलिका के सेल्स मिलते हैं। आ जाओ। लाइकन का क्या? लाइकन फंजाई क्या करती है बेटा? लाइकन में एक तो शेल्टर और मिनरल देती है, याद करो। फंजाई क्या करती है? दो काम करती है, एक तो जगह देती है रहने के लिए और मिनरल देती है, बी। 122 का बी। मोस्ट फंजाई सैप्रोफिटिक है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मोस्ट कॉमन है। विच इज नॉट हाइफे, इनमें से कौन सा हाइफे नहीं है बताओ? फ्रूटिंग बॉडी हाइफे है, कोनिडियोफोर, ये सब हाइफे से बना है। गैमेट हाइफे नहीं होते, गैमेट सिंगल सेल होते हैं। डिप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी फ्रॉम स्पोर, डिप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म स्पोर बाई, भाई मेरी बात सुनो, फॉर्म आएगा यहां पर और कैसे बनाएगा? मियोसिस से। यदि कोई फ्रूटिंग बॉडी 2n है और उसको स्पोर बनाना है जो n है, तो यहां उसे क्या करनी पड़ेगी? मियोसिस। तो 125 का बी आएगा। 126, एसेप्टेड फंजाई ये है। एसेप्टेड फंजाई क्या है इसमें से बताओ? मुझे फाइकोमाइस्टिस चाहिए, ये रहे। ये क्या है? ये फाइको है, ये एस्को है। ये एस्परजिलस एस्को है, ये फाइको है, ये दोनों फाइको है। मुझे एसेप्टेड फंजाई के लिए फाइकोमाइस्टिस चाहिए। एसेप्टेड हाइफे प्रेजेंट इन एल्ब्यूगो म्यूकर, ये सब, ये सारे फाइकोमाइस्टिस हैं बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें नहीं होगा? मुझे ड्यूटेरियोमाइस्टिस चाहिए। इसमें से ड्यूटेरियोमाइस्टिस कौन है? ए बी है, बी बी है। 128 का सी, ये दोनों ड्यूटेरियोमाइस्टिस। क्लियर? पैरासाइट ऑन मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड प्लांट पर पैरासाइट अल्ब्यूगो होगा, एल्ब्यूगो। और कैसा पैरासाइट होता है? ऑब्लिगेट। विच इज डिप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी इन एस्परजिलस। देख बच्चे, एस्परजिलस में जो डिप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी होती है उसे एस्कोकार्प कहते हैं, जिसके ऊपर एस्कस बनता है। तो एस्कोकार्प हमारे पास डिप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी है एस्परजिलस, क्योंकि एस्परजिलस किस में आ रहा है? एस्कोमाइस्टीज में आ रहा है। यस। ब्रैकेट फंजाई, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? बेसिडियोमाइस्टीज में पफ बॉल, ब्रैकेट फंजाई, मशरूम, ये लिखा। डाइकैरियोन स्टेज किसमें नहीं दिखती? मुझे फाइकोमाइस्टीज चाहिए। मोरल्स क्या है? एस्को है। उस्टिलागो क्या है? बेसिडियो है। ये क्या है? बेसिडियो है। ये फाइको है। 133, विच इज नॉट हैप्लॉइड? जूस्पोर एसेक्सुअल स्पोर हैप्लॉइड, एस्कोस्पोर हैप्लॉइड, जाइगोस्पोर इज डिप्लॉइड बेटा, ये जाइगोट है एक्चुअल में, ये स्पोर नहीं है, जाइगोट होता है। और ये मेरे पास हैप्लॉइड आएगा। ये दोनों सेक्सुअल स्पोर है, ये एसेक्सुअल स्पोर है। तो 133 का आपको क्या लेना है? सी। 134, ईस्ट इज नॉन फिलामेंटस, सही है। फ्रेगमेंटेशन अकर इन ईस्ट, गलत है। 134 का फर्स्ट आएगा बेटा। फ्रेगमेंटेशन कभी भी यूनिसेलुलर फंजाई में नहीं होती,
मेरी बात समझ में आ रही है? फ्रेगमेंटेशन जो है यूनिसेलुलर फंजाई में नहीं होती। ठीक है, आगे आ जाओ। 135 जाइगोस्पोर प्रेजेंट इन एस्कोमाइस्टिस। एस्कोस्पोर इज अ एसेक्सुअल स्पोर। देख लीजिए बेटा, जाइगोस्पोर प्रेजेंट इन एस्कोमाइस्टिस। जाइगोस्पोर किस में नहीं होते? एस्कोमाइस्टिस में नहीं होते। एस्कोस्पोर इज अ एसेक्सुअल स्पोर। देख लीजिए, जाइगोस्पोर प्रेजेंट इन एस्कोमाइस्टिस, एस्कोस्पोर इज अ एसेक्सुअल स्पोर। एस्कोमाइस्टिस में नहीं, फाइको में होता है बेटा। एस्कोस्पोर इज अ सेक्सुअल स्पोर। सही है, ये तो गलत हो गया। ओनली 2 करेक्ट। 135 का बी आ जाएगा। 136 डीएनए इज जेनेटिक में। देख बच्चे, पीपीएलओ में डीएनए होगा, हेपेटाइटिस में डीएनए होगा, चिकन पॉक्स में भी डीएनए होता है, पर यहां इसने लिविंग सेल लिखा है। ये दोनों वायरस है, सेल नहीं है, इसलिए आंसर इसका ए आएगा। 136 का क्या आ गया? ए। सेल लिखा है बेटा यहां पे। 137 नॉट ट्रू फॉर वायरस। एनर्जी यूज करता है, एटीपी यूज करता है होस्ट की। इंटरसेलुलर, ये ठीक है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। हां, इंटरसेलुलर होता है, सेल के बीच में काम करता नहीं। वायरस इज अ इंट्रासेलुलर पैरासाइट। 137 का बी। 130 विच इज नॉट ट्रू फॉर वायरस। वायरस में डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, दोनों साथ नहीं हो सकते। 138 का सी, ए सेलुलर या नॉन सेलुलर होता है। 139 वायरस हैव सिमिलरिटी टू वायरॉइड्स। वायरस में क्या सिमिलरिटी है बेटा वायरॉइड के साथ? ये देख लो, वायरस में क्या सिमिलरिटी है वायरॉइड के साथ, देख लो। न्यूक्लियोप्रोटीन नहीं है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होगा क्योंकि ये कैप्सिड का होता है। इंफेक्शियस जेनेटिक मटेरियल होगा, दोनों का जेनेटिक मटेरियल इंफेक्शियस होता है। वायरस हैव सिमिलरिटी टू प्रायोन्स। ये वायरस है और ये प्रायोन्स है, किसमें? साइज में। ये नहीं होगा क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड है, ये प्रोटीन है, ये वायरस में होता है, इसमें सिर्फ प्रोटीन होती है। इंफेक्शियस जेनेटिक इसमें तो है, इसमें इंफेक्शियस प्रोटीन है। देखो, इंफेक्शियस जेनेटिक मटेरियल मतलब इसमें ये इंफेक्शन कर रहा है, इसमें प्रोटीन, तो ये गलत हो गया। सिर्फ क्या आ जाएगा? 140 का ए। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस कौन सी डिजीज करता है? कॉमन कोल्ड करेगा। ये कौन करता है? वायरॉइड। ये बेटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। तो 141 का क्या हो गया मेरे पास? बी आ गया। 142 जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरॉइड इज सिमिलर टू। देख बच्चे, वायरॉइड का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में लिखा। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। टीएमवी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है, बैक्टीरियोफाज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो किससे मैच कर रहा है? सी से। 142 का सी आ गया। बैक्टीरियोफाज हैव ऑल एक्सेप्ट। बैक्टीरियोफाज में क्या है? हैव ऑल एक्सेप्ट प्रोटीन कवर, एब्सेंस ऑफ आर डीएनए, एब्सेंस ऑफ आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरियोफाज में हैव ऑल एक्सेप्ट प्रोटीन का कवर है, हां, एब्सेंस ऑफ डीएनए, डबल। देख बेटा, ये नहीं है। हैव ऑल एक्सेप्ट क्या क्या है? देख, आरएनए का एब्सेंस है, हां, प्रोटीन कवर है, डबल स्ट्रैंडेड, एब्सेंस ऑफ डीएनए नहीं, मतलब पूछ रहा है क्या नहीं है। तो 143 का बेटा ध्यान से समझना है, क्या नहीं है? एब्सेंस ऑफ डीएनए नहीं, प्रेजेंस ऑफ डीएनए। इसलिए फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस बेटा प्लांट वायरस था, क्या नाम था उसका? टीएमवी। नेक्स्ट, विच अकर लास्ट। वायरॉइड की डिस्कवरी 1971, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर 1892, क्रिस्टल ऑफ वायरन 1935 स्टेनले, राइबोसोम की डिस्कवरी पैलेड 1953। अब देखो जरा, 145 का ए आएगा। ईयर देख लो एक बार, चेक करो। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सोजीनस प्रोड्यूस एसेक्सुअल स्पोर। एक्सोजीनस बात कर रहा है कोनिडिया की। प्रेजेंट इन एल्ब्यूगो में नहीं होगा, म्यूकर में नहीं होगा, इसमें तो एसेक्सुअल स्पोर होते ही नहीं है। तो ये क्या है? ड्यूटीरियो है। ड्यूटीरियो में कोनिडिया होते हैं, हाँ होते हैं। 146 का बी आ गया। सेक्सुअल स्पोर किसमें नहीं होते? ड्यूटीरियो में। इसमें ड्यूटीरियो कौन है? ये रहा 147 का ए, ये ड्यूटीरियो है। 148 सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, यहां पे बॉडी होना चाहिए, इज बेसिडियोकार्प, एस्कोकार्प। देख बेटा, मोरल्स लिखा एस्कोमाइस्टिस,
एस्कोमाइस्टीज में कौन सी, देख ये भी सेक्सुअल है, ये भी सेक्सुअल है, ये बेसिडियो में, एस्को में है, तो इसलिए आंसर आ गया बी, 148 का बी आ गया। 149 विच इज जेनेटिकली सेम। देख ध्यान सुन, ये एस्कस है, इसमें ये दो स्पोर मियोसिस से बने, ये एस्कोस्पोर, क्या ये जेनेटिकली सेम हो सकते? नहीं हो सकते। बेसिडियोस्पोर भी सेम नहीं हो सकते, क्यों? भले ही एक्सोजीनस है पर ये है तो सेक्सुअल स्पोर। कोई भी सेक्सुअल स्पोर जेनेटिकली सेम नहीं हो सकता। हाँ, 2 कोनिडिया बने माइटोसिस से हैं, वो जेनेटिकली सेम हो सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, वो जेनेटिकली सेम हो सकते हैं। आगे देख, कैरियोगैमी मशरूम क्या है बेटा? कैरियोगैमी और मियोसिस बेसिडियोमाइस्टिस में कहां होती है? याद कर, एक बेसिडियो कार्प होता है, वो n+n होता है, बेसिडियम होता है n+n, इसी में कैरियोगैमी और मियोसिस होती है। 150 का बी आएगा। 151 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रोड्यूस ए सेक्सुअल स्पोर? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रोड्यूस ए सेक्सुअल स्पोर? पफ बॉल, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रोड्यूस ए सेक्सुअल स्पोर? क्या इनमें से ए सेक्सुअल स्पोर नहीं बनाता? मुझे क्या चाहिए बेटा, बता। नॉट प्रोड्यूस ए सेक्सुअल स्पोर। पफ बॉल, पफ बॉल क्या है? बेसिडियो है। 151 का ए आ गया। अल्टरनेरिया शो मैक्सिमम सिमिलैरिटी विद इन स्पोर इन हाइफे। अल्टरनेरिया शो मैक्सिमम सिमिलैरिटी इन स्पोर एंड हाइफे। भाई मुझे एक चीज बताओ, स्पोर क्या है? इसमें कोनिडिया है। अल्टरनेरिया क्या है? सर ड्यूटेरियो है। और हाइफे क्या है? हाइफे ए सेप्टेट है, तो म्यूकर से मिलेगा नहीं। उस्टिलागो में कोनिडिया नहीं होते। पक्सिनिया और उस्टिलागो सेम ग्रुप है, मोरल्स आएगा। मोरल्स क्या? एस्कोमाइस्टिस। आपको यह समझना है कि ड्यूटेरियोमाइस्टिस की मैक्सिमम समानता किससे? एस्कोमाइस्टिस से। 153 उस्टिलागो यूएस याद रखना, उस्टिलागो स्मट करता है, तो 153 का बी विच इज नॉट पैरासिटिक। देख बच्चे, फाइटोफ्थोरा किस में आता है? याद कर लो, फाइकोमाइस्टिस में आता है। फाइकोमाइस्टिस में इसने किया था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये एक डिजीज थी जिसकी वजह से पूरी की पूरी पोटैटो की क्रॉप खराब हो गई थी। ये भी पैरासिटिक है, ये भी पैरासिटिक है। अगेरिकस सैप्रोफिटिक होता है, याद रखना बेटा इसे। एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी मतलब क्या हुआ? एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनेगी तो एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनेंगे। वो किस में होगा हमारे पास? बेसिडियोमाइस्टिस में। बेसिडियोमाइस्टिस में एसेक्सुअल। तो सम फंजाई ये हो सकता है। लोअर फंजाई किसको कहते हैं? फाइको, ये नहीं है। ऑल फंजाई नहीं है। ड्यूटेरियो है नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा? सम फंजाई। सम फंजाई में भी कौन सा? बेसिडियोमाइस्टिस। बेटा एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती, इसलिए एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनता। आगे आ जा। अब इसमें पूछा गया एसेप्टेट। एसेप्टेट के लिए तुझे फाइको चाहिए। एस्परजिलस एस्को है, अगेरिकस बेसिडियो है, एल्ब्यूगो फाइको है, ये फाइको है, अल्टरनेरिया ड्यूटेरियो है, उस्टिलागो बेसिडियो है। तो फाइको कितने आ गए? 2। ठीक है। हाउ मेनी हैव एक्सोजिनस एसेक्सुअल स्पोर? एक्सोजिनस एसेक्सुअल स्पोर मतलब कोनिडिया। कोनिडिया एस्को प्लस ड्यूटेरियो के पास है। एस्को कितना है? 1, और ड्यूटेरियो कितना है? 1, 2 हो गए यहां पे। हाउ मेनी हैव डाइकैरियन? इसमें आ जाएगा एस्को प्लस बेसिडियो। तो बेसिडियो कितना है? 2, और एस्को कितना है? 1, तो आंसर आ गया 3। एस्को और बेसिडियो इसमें डाइकैरियन है। कोनिडिया एस्को ड्यूटेरियो में, फाइको में एसेप्टेट है। अच्छे क्वेश्चन है, इसको करोगे तो आपको मजा आएगा। अब ऐसे एक और क्वेश्चन और है, कह रहा है कि एस्परजिलस एगेरिकस एल्ब्यूगो म्यूकर अल्टरनेरिया उस्टिलागो। अब एस्परजिलस एस्को है, एगेरिकस बेसिडियो है, एल्ब्यूगो फाइको है, म्यूकर क्या है? म्यूकर 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 है मेरे पास फाइको, अल्टरनेरिया ड्यूटेरियो, उस्टिलागो बेसिडियो। हाउ मेनी शो एक्सोजिनस सेक्सुअल? बेसिडियो चाहिए मुझे। एक्सोजिनस सेक्सुअल स्पोर समझ में आता है? बेसिडियो स्पोर। कितने आएंगे? 2। हाउ मेनी आर सेप्टेड विद कोनिडिया? सेप्टेड विद कोनिडिया एस्को प्लस ड्यूटेरियो। एस्को कितना? 1, ड्यूटेरियो कितना? 1, 2 आ गए। क्लियर है बेटा? अब आओ, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देख मेरी बात सुन बच्चे, मोस्ट कॉमन टाइप मैंने यहां फ्रेगमेंटेशन लिख दिया और कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे तो एसेक्सुअल स्पोर होगा और कोनिडिया आना चाहिए।
ये डिस्कस करेंगे कभी। फाइकोमाइस्ट्रिस कैसे करेंगे बताता हूं बच्चे। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन स्पोर्स होते हैं और सबसे ज्यादा कॉमन स्पोर कोनिडिया होता है। इसका आंसर मेरे हिसाब से बी ही होना चाहिए। अगर कुछ और दे रखा है तो चेक कर लेना, बी होगा वैसे। फाइकोमाइस्ट्रिस एसेप्टेट है, फाइकोमाइस्ट्रिस में जाइगोस्पोर है, बेसिडियोमाइस्ट्रिस में कोई स्पोर नहीं होते, ड्यूटेरियम में कोनिडिया होता है। 162 का सी। बेटा इस असाइनमेंट के बाद कोई डाटा आप भूलोगे नहीं। उस्टिलागो क्या है? बेसिडियो है। बेसिडियो में डाइकेरोन दिखेगा, कोनिडिया बनेगा नहीं। पैरासिटिक फंजाई है, सेप्टेट हाइफे है। तो 163 का बी हो गया। 164 शुगर फंजाई किसको कहते हैं? ईस्ट को। नॉन फिलामेंटस है तो ये गलत हो गया। न्यूरोस्पोरा खाते हैं? नहीं। अगेरिकस पॉइजनस नहीं है। राइजोपस एसेप्टेट है। 164 का डी हो गया। 165 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव मोटाइल एसेक्सुअल स्टेज? मोटाइल एसेक्सुअल स्टेज किसमें से है? इसमें किसमें हमारे पास मोटाइल एसेक्सुअल स्टेज है? मोटाइल एसेक्सुअल स्टेज मतलब जूस्पोर की बात हो रही है। जूस्पोर बेटा आपके पास फाइकोमाइस्टीज में होता है। इसमें फाइको का एक ही एग्जांपल है, 165 का सी। मार्क द इनकरेक्ट अबाउट फाइकोमाइस्टीज। एसेप्टेड सिनोसिटिक सही है, हाइफे ऐसे होते हैं। फिलामेंटस है, डीकंपोजर हो सकता है। कैन बी एक्वेटिक। डाइकैरियोन नहीं होता क्योंकि डाइकैरियोन दिखता ही नहीं है, तुरंत उसमें कैरियोगैमी हो जाती है। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्पोर कैन बी प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। स्पोर कैन बी प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। अच्छा, स्पोर कैन बी प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। सही है भाई, स्पोर प्रोडक्ट है किसका? माइटोसिस और मियोसिस दोनों का है। हाँ, दोनों से बन सकते हैं। स्पोर कैन अंडरगो माइटोसिस, सही है। एक्सोजिनस एंडोजिनस हो सकता है। बेटा डिप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी पर डिप्लॉइड स्पोर नहीं बनता है, हैप्लॉइड बनता है मियोसिस से। यही गलत है। 167 का डी गलत है। 168 सेक्सुअल स्पोर, ध्यान से सुन। माइसीलियम डेवलप, आपको यह ध्यान रखना है क्योंकि बेसिडियोमाइस्टीज में सिर्फ सेक्सुअल स्पोर होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते। तो बेसिडियो स्पोर माइसीलियम बनाएगा। लेकिन एस्कोमाइस्टीज में दो तरह के स्पोर हैं, एक कोनिडिया एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर क्या? एस्कोस्पोर। वो दोनों माइसीलियम बना सकते हैं। बेसिडियो स्पोर जो है जैसे अगेरिकस है, ये क्या है? फाइको। ये क्या? एस्को। तो एस्को में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों बना सकते हैं। जैसे कोनिडिया भी हाइफे बना सकता है, एस्को स्पोर भी हाइफे बना सकता है माइटोसिस से। पर अगेरिकस में क्योंकि एसेक्सुअल स्पोर होते ही नहीं, तो हाइफे हमेशा कौन बनाएगा? सेक्सुअल स्पोर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 169 एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, जिसमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनेगा उसमें एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी नहीं हो सकती। आंसर डी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं किसकी? बेसिडियोमाइस्टीज की। एस्कोकार्प एडिबल। बेटा देख, मोरल्स और ट्रफल्स में को खाते हैं और उसका क्या खाते हैं? एस्कोकार्प खाते हैं। 170 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस? हमें चाहिए एसेक्सुअल स्पोर, अगर मियोसिस से नहीं बना है तो देखो कोनिडिया, जूस्पोर। बेटा ये फर्टिलाइजेशन से बना है, जाइगोस्पोर फर्टिलाइजेशन से बना है, ये जाइगोट है। तो इनमें से कोई भी मियोसिस से नहीं बना है अभी, है ना। मियोसिस से आपको याद रखने हैं बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर, ऊस्पोर। ऊस्पोर की कुछ डिटेल नहीं है। पर मोटाइल एसेक्सुअल प्रेजेंट इन, आपको क्या खोजना है? फाइको। फाइको इसमें यही है। 172 का सी। बेसिस ऑफ फॉर क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन आया था नीट 2024 में और ये असाइनमेंट मैं बहुत पहले से देता रहा हूं डोपा की फॉर्म में। आप सोचो जिस बच्चे ने ईमानदारी से बनाया होगा, इवन क्वेश्चन मैच कर रहा है। एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, देख बेटा यहां पर मुझे सेक्सुअल चाहिए, मोड ऑफ ए नहीं, सेक्सुअल चाहिए। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम हो सकता है। 173, नहीं तो यहां पर फ्रूटिंग बॉडी स्पोर माइसीलियम, ठीक है, तब और लगा देता। 174 विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट लिव्ड। याद रखियो, देख ध्यान से, ये मेरे पास क्या होता है कि ये जैसे हाइफे है बेसिडियोस्पोर, उससे मेरे पास ये बन गया हाइफे जिसमें एक एक न्यूक्लियस है, इसे प्राइमरी माइसीलियम कहते हैं। ये जल्दी से फ्यूज करके डाइकैरियोन बना लेता है। तो जो प्राइमरी माइसीलियम है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। किससे बनता है? स्पोर से। स्पोर से माइसीलियम प्राइमरी बना, उसने फ्यूज करके फटाफट से वो माइसीलियम बना दिया जिसमें दो दो न्यूक्लियस हैं, इसको सेकेंडरी कहते हैं। तो सेकेंडरी डाइकैरियोन लॉन्ग लिव्ड होता है, स्पोर बहुत लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। 174 का सी। नॉट फीचर ऑफ वायरस, इंट्रासेलुलर है, ऑब्लिगेट है, डीएनए
स्मॉलर देन माइकोप्लाज्मा, ठीक है। दोनों साथ नहीं हो सकते बेटा, दोनों साथ नहीं हो सकते। वायरस जो है वो छोटा होता है। फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड टीएमवी, याद रखना, प्लांट वायरस टीएमवी पहला वायरस है। लिविंग फ्लूइड इज गिवन बाय, बेजर्निक ने बोला था कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम, यस यस। वायरस कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर, सही है। स्टेनली क्रिस्टलाइज वायरस इन 1935 ईयर, ठीक से याद करेंगे, ये गलत हो गया, तो ओनली S1 इज करेक्ट। 178 का ए। 179 प्रायंस आर केमिकली सिमिलर टू पेलिकल, किसकी बनी है? प्रोटीन की। प्रायोन्स किसके हैं? प्रोटीन के, सही है बेटा। वायरड कॉज डिजीज पीएसटीडी, सही है, पीएसटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, दोनों ठीक है बेटा। पेलिकल प्रोटीन का बना है और ये भी प्रोटीन का बना है। 180 हेपेटाइटिस वायरस किसका है? हेपेटाइटिस वायरस किसका है बेटा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, टीएमवी ये रहा। बैक्टीरियोफाज याद रखना बेटा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होते हैं, ये गलत है। एचआईवी सिंगल स्ट्रैंड है। 180 का सी आपने याद करना है, प्लांट वायरस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस, बैक्टीरियोफाज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, यस। वायरॉइड इज स्मॉलर देन टीएमवी, नहीं, सेम साइज होगा, सिमिलर, सिमिलर लिख सकते हैं, ये गलत हो गया। वायरस क्रिस्टल डिस्कवरी अकर लेटर देन द डिस्कवरी, वायरस की जो डिस्कवरी है बाद में हुई वायरॉइड के, नहीं, वायरस इसकी हुई थी 1935 में और इसकी कब हुई थी? 1971 में, तो ये बाद में थोड़ी हुई है, ये बाद में हुई है, तो गलत हो गया, तो दोनों इनकरेक्ट है। 181 का डी आ गया। वायरस कैन पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, सही है। स्टेनले क्रिस्टलाइज, ये गलत हो गया, तो 182 का 1 आ गया। माइकोबायोंट, माइकोबायोंट क्या है? फंजाई, इज यूक्रियोटिंग एंड प्रोवाइड शेल्टर एंड मिनरल, सही है, फंजाई की बात कर रहे हैं। लाइकेन ग्रो वेल इन पॉल्यूटेड एरिया, ग्रो वेल और लेस, लेस होगा, गलत है, ये सही है, तो ओनली 183 का ए आ गया। 184 जीनस ऑफ फंजाई विच फॉर्म माइकोरिजा, ग्लोमस, ग्लोमस जीनस की फंजाई बेटा माइकोरिजा बनाती है और क्या एब्जॉर्ब करती है? फास्फोरस, याद रखना, ये क्या एब्जॉर्ब करती है? फास्फोरस। कहां दे रखा है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। 185 सिमिलरिटी बिटवीन बैक्टीरियोफाज, ये क्या है? वायरस है, इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। पीपीएलओ क्या है? सेल है। बोथ इज सेल विदाउट सेल वॉल, दोनों सेल नहीं है, दोनों में जेनेटिक मटेरियल भले ही डीएनए, बोथ है आरएनए नहीं। बैक्टीरियोफाज में अगर डीएनए तो आरएनए नहीं हो सकता, राइबोसोम तो होगा ही नहीं, तो 185 का बी बेटा, सेल ये है, ये सेल नहीं है, ध्यान रखना। सिमिलरिटी बिटवीन टीएमवी वायरस है, इसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, इसमें भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, दोनों बिना सेल के, हां, दोनों में आरएनए इंफेक्शन करता है, हां, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, इसलिए डी। समझ में आ रहा है? दोनों में आरएनए होता है, वो भी सिंगल स्ट्रैंड का। साइज इज मोस्ट सिमिलर, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया का साइज सिमिलर नहीं है, वायरस और प्रायोन का सेम है। वायरॉइड छोटा होता है बेटा, वायरस और वायरॉइड में ये छोटा है, तो 187 का बी। क्या सीखा हमने? साइज वायरस एंड प्रायोन्स का सेम है। 188 बच्चे, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर किससे होता है हमारे पास? प्रायोन से, वो ब्रेन में स्पॉन्जी लीजन्स बना देता है, कुछ ऐसा, तो प्रायोन्स करता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्या नाम है? सीजेडी, और क्या नाम है? बीएससी, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफलोपैथी, जिसे मैड काउ कहते हैं। पाइनस एंड ऑर्किड, देख बच्चे, पाइनस जिम्नोस्पर्म में, ऑर्किड एंजियोस्पर्म में, दोनों में माइकोरिजा बन सकते हैं। माइकोरिजा मेनली एब्जॉर्ब फॉस्फोरस, सही है, क्योंकि माइकोरिजा क्या है? फंजाई है, फंजाई विद प्लांट है, तो फंजाई कौन सा? ग्लोमस, ग्लोमस मेनली फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करती है, दोनों करेक्ट है। 189 का सी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन? भाई ये तो आगे बदले हुए क्वेश्चन। हेलोफाइल्स 190 में, 190 का डी। हेलोफाइल्स एक्सट्रीम सलाइन में ग्रो कर सकते हैं। वायरॉइड डिफर फ्रॉम टीएमवी, वायरॉइड डिफर फ्रॉम टीएमवी, डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट है ना। वायरॉइड में क्या है? प्रोटीन कोट नहीं है। अब देखो बेटा, आंसर ये वाले ज्यादा आसान है। अब ये कह रहा है स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी सेल वॉल नहीं होती, क्या आएगा? माइकोप्लाज्मा, यस। 192 का बी। आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ अटैचमेंट, अटैचमेंट के लिए फिम्ब्रे। 193 का सी बेटा, अटैचमेंट के लिए काम करते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में जाइगोट बनता नहीं, गैमेट बनता नहीं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर है। यस, आप देख रहे हो मैंने हल्का हल्का बदल दिया। 195 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई, दे आर यूकैरियोटिक, ये तो सही है। फंजाई में काइटिन के सेल हेटेरोट्रॉफिक है, ऑर्गन लेवल नहीं होता बेटा, लूज टिश्यू होता है। अगर आप वो टेबल चेक करोगे ना ब्राउन कलर की, उसमें क्लियरली लिखा है लूज टिश्यू होता है। 195 का डी आ गया। 196 देख लेते हैं। थर्मोएसिडोफाइल बिलोंग टू, थर्मोएसिडोफाइल एक आर्की बैक्टीरिया है। 196 का बी बेटा। आर्की बैक्टीरिया कौन कौन से? मिथेनोजन, थर्मोएसिडोफाइल, एलोफाइल। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, द वॉल्स ऑफ डाइएटम आर इंडिस्ट्रक्टिबल, सही है, ये सही है। डाइएटोमेशियस अर्थ बता, चीफ प्रोड्यूसर हो गया। फ्लोट एक्टिवली, ये गलत है। आपको पता है पैसिव ग्रो करता है इसीलिए फ्लोट करता है, उसे प्लैंकटन कहते हैं, याद रखना। फ्लैजिला नहीं है ना इसमें, तो पैसिव फ्लोट करेगा। जिसमें फ्लैजिला नहीं होता पैसिव फ्लोट करता है, मतलब पानी के साथ फ्लोट करता है। 198 द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रिमिटिव, कौन से होंगे? मिथेनोजन। मिथेन कौन बनाता है? मिथेनोजन बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यू बैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया, सही है। फाइकोमाइस्टिस एल्गल फंजाई, मतलब फाइकोमाइस्टिस का ये कॉमन नेम है। साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। गोल्डन एल्गी आर कॉल्ड डाइएटम, गलत। डेस्मिड्स को कहते हैं गोल्डन एल्गी। तो मेरे पास 199 का 4 आ जाएगा, डी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड, दे कॉज इन्फेक्शियस, देयर आरएनए इज लो मॉलिक्यूलर वेट, लैक प्रोटीन, दे आर लार्जर, नहीं बेटा, स्मॉलर, स्मॉलर देन वायरस, डी आएगा। 200 का डी क्लियर है। 201 मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई, हाँ भाई, मोस्ट फंजाई की सेल वॉल में क्या मिलेगा? काइटिन, और उसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है, ध्यान रखना एनसीईआरटी में। क्राइसोफाइट, ये सब किस में आते हैं बेटा? किस किंगडम में आते हैं? सर प्रोटिस्टा में। इतना आसान भी आता है, देख ले तू खुद से, इतना आसान आता है, हम अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं। 203 वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लैडर वॉर्ड इन प्लांट किंगडम, हाथ दे रखा है एनसीईआरटी में। ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए और सी होता है, प्लांट किंगडम में पढ़ोगे। आर्कीगेनी, गोनिया, ब्रायोफाइट, टेरिडो, ये भी पढ़ोगे प्लांट किंगडम में। पफ बॉल में जूस्पोर नहीं होते, ये रॉन्ग पूछा है ना। पफ बॉल क्या है बेटा? बेसिडियो है, बेसिडियो में जूस्पोर हो ही नहीं सकते। 204 इम्परफेक्ट फंजाई मिनरल साइक्लिंग में मदद कर रही है, क्या है उसमें? परफेक्ट स्टेज होगी, नहीं होगी। एसेप्टेड हाइफे होंगे, नहीं। कोनिडिया होगा, डाइकैरियन हो नहीं सकता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। 204 का बी आएगा बेटा। फंजाई इम्परफेक्टाई में परफेक्ट स्टेज कैसे हो सकती है? हाइफे उसके सेप्टेट होते हैं, ये गलत हो गया है ना। कोनिडिया उसमें होता है, डाइकैरियन बनेगा नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। सरफेस स्ट्रक्चर जो हेल्प करता है मोटाइल बैक्टीरिया को, तो वो फ्लैजिला है। आप देख रहे हो सरफेस स्ट्रक्चर 3 है, फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्रियाई। यस। द टर्म कॉन्टेजम वाइवम इसने दी थी, बेजरनिक ने, सही है। मोजाइक कॉज बाय वायरस, ठीक है। वायरस डिस्कवर बाय डाइनर सो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, ये किसने किया था? स्टेनले ने। 206 का डी आएगा। क्लियर है बेटा? यस, ठीक है बेटा। देखो 206 हो गया, 207 पे आते हैं। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म द 2 ओवरलैपिंग सेल्स, इसकी बात कर रहा है, याद आ रहा है? क्राइसोफाइट्स में डाइएटम करते हैं ऐसा। पिक अप द ग्राउंड, सम फंजाई आर एडिबल, खाते हैं, सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट इन मोनरा, सही है। सेल वॉल एब्सेंट इन ये। प्रोटिस्ट आर फोटोसिंथेटिक नॉट पैरासिटिक, बहुत सारे पैरासाइट, लिस्मानिया पैरासाइट है। यस। तो 208 का क्या आ गया? डी आ गया। 209 मॉरल्स एंड ट्रफल्स एडिबल मशरूम है, सही है। ईस्ट यूनिसेलुलर है और फर्मेंटेशन में ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर, एंटीबायोटिक बनाती है। न्यूरोस्पोरा इज एसेप्टेड फंजाई, बेटा सेप्टेड है, आप देखो ध्यान से। न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइस्टिस में, तो 209 का डी आ जाएगा। 210 सेल वॉल इज एब्सेंट इन यूकैरियोट्स, सेल वॉल किसमें एब्सेंट है बेटा? सेल वॉल एब्सेंट इन यूकैरियोट्स, सही है। सेल वॉल किसमें एब्सेंट है? यूकैरियोट्स में एब्सेंट है। कौन से यूकैरियोट में एब्सेंट होगी भाई? स्लाइम माउल्ड में, ये तो प्रोकैरियोट है। सेल वॉल देखते ही तुम क्या करते? माइकोप्लाज्मा मार्क कर देते, ध्यान से करना है। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, ट्रू न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट होगा? प्रोकैरियोट चाहिए मुझे, तो मेरे पास क्या आ गया? 211 का सी। ये क्यों नहीं होगा इसमें? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, सॉरी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट? म्यूकर, देख बच्चे ये चेंज नहीं किया, म्यूकर,
म्यूकर फाइकोमाइस्टीज है। ये गलत हो गया, इसलिए तेरे को ये पता नहीं होता तो भी चल जाता। अगेरिकस पैरासिटिक नहीं होता, ये गलत हो गया। फाइटोफथोरा बेसिडियोमाइस्टीज है, ये मुझे नहीं पता, मान लो ये देख लेते हैं। करेक्ट पूछा ना। अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, सही है। और ड्यूटेरियोमाइस्टीज ये सही है। ऑल्दो ये बेटा फाइकोमाइस्टीज होता है। अब फाइटोफथोरा आपको ये नहीं भी पता तो ये अल्टरनेरिया पता नहीं ड्यूटेरियोमाइस्टीज है। तो 212 का आपके पास डी आ गया। 213 देख लेते हैं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एच. व्हिटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन स्पोर। स्पोर पे नहीं है बेटा, स्पोर से कुछ लेना देना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो क्वाइल्ड आरएनए, ऐसे, और साथ में ये इस सिलेंडर जैसा था वो टोबैको मोजाइक वायरस। याद करो, बहुत सारे कैप्सोमियर हैं, है ना, और उसके साथ क्वाइल्ड आरएनए लिखा हुआ है उसमें एनसीईआरटी में। वायरस है फीचर ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इंटरसेलुलर है, बोथ नहीं, इंट्रासेलुलर है, इंट्रा, और न्यूक्लियस तो है ही नहीं। 215 का ए आ गया। आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन ड्यू टू। आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है एक्सट्रीम कंडीशन में, किसकी वजह से? सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेल शेप। तो आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन ड्यू टू सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बताइए, सेल वॉल की वजह से। याद आ रहा है? 216 का ये। 217 विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ थाइलाक्वाइड इन बैक्टीरिया। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ थाइलाक्वाइड इन बैक्टीरिया? न्यूक्लियोइड, सेल वॉल, मीजोजोम, क्रोमेटोफोर। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो थाइलाक्वाइड का काम कर रहा है? क्रोमेटोफोर, क्योंकि उसमें पिगमेंट होते हैं। स्पेशल फिनोटिपिक कैरेक्टर कौन देता है बेटा? प्लाज्मिड। एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है कि स्पेशल फिनोटिपिक कैरेक्टर कौन देता है? प्लाज्मिड देता है। एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इसमें होगी, हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन करे इसके कि एन ऑक्सीजनिक किसमें मिलती है? ग्रीन सल्फर वगैरह में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू प्रेजेंट? ब्लूम कौन बनाएगा भाई? ब्लूम बनाता है साइनोबैक्टीरिया। यहां साइनोबैक्टीरिया दे रखा है, दे तो रखा है ब्लू ग्रीन अलगी। 220 का ये। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, है ना, इन सम साइनोबैक्टीरिया। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है कुछ साइनोबैक्टीरिया में, क्या नाम है उसका? बताओ जल्दी से। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया, क्या बोलेंगे? क्रोमेटोफोर। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रॉन्ग फॉर वायरस? सारे पैरासाइट होते हैं। हेलिकल सब में नहीं होती बेटा, वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन बना सकते हैं, सही है। एंटीबायोटिक का इफेक्ट नहीं होता क्योंकि कोई भी प्रोसेस नहीं होता। आप में से जिन बच्चों को नहीं पता सुन लो, एंटीबायोटिक का इफेक्ट वायरस पे बहुत कम होता है, इसलिए कॉमन कोल्ड के लिए एंटीबायोटिक नहीं देते, क्योंकि एंटीबायोटिक को कैसे काम करना होता है, किसी प्रोसेस को ब्लॉक करते हैं। वायरस का कोई प्रोसेस चलता ही नहीं है उसके अंदर। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मोनेरा, सबसे ज्यादा टाइप के न्यूट्रिशन किस में होते हैं बेटा? मोनेरा में होते हैं, उसे ही न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कह रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें एब्सेंट होगी? प्रोकैरियोट चाहिए इसमें से। प्रोकैरियोट कौन है? 224 का डी। पेनिसिलियम फंजाई है, अगेरिकस फंजाई है। द एस्कोमाइस्टिस ऑल्सो रेफर्ड एज सैक फंजाई। द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट जो मिल्क बना रहा है, सैप्रोफाइट्स होते हैं भाई। मिल्क को कर्ड बना रहा है, एंटीबायोटिक बना रहा है। याद करो हमने क्या पढ़े हैं? सैप्रोफाइट पढ़े हैं। 227 विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल ऑर्गेनिज्म और अ पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म करेक्टली असाइन टू इट्स देयर नेम्ड टैक्सोनोमिक ग्रुप? ईस्ट पैरामीशियम बिलोंग टू द सेम किंगडम, क्या है ये? एज दैट ऑफ पेनिसिलियम। इनका प्रोटिस्टा है, इसका फंजाई है। लाइकन कंपोजिट फॉर्म ऑफ एल्गी एंड प्रोटोजोन, गलत हो गया। मेकिंग ब्रेड बियर इज अ फंगस, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा, गलत हो गया। तो मेरे पास सी आंसर आ रहा है। देख रहे हो, पढ़ने को बहुत कुछ है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। पर माइक्रोब, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद हायर प्लांट? किस में होगा बेटा? ग्लूमस। ग्लूमस हायर प्लांट और फॉस्फोरस लिखा है,
इसलिए माइकोरिजा की बात कर रहा है ये। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला हैव बीन, भाई क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला को किस में रखा गया? प्रोटिस्टा में रखा गया, याद करो 223। इन यू बैक्टीरिया सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल यूकैरियोटिक सेल, कौन सा सेल का कंपोनेंट है जो यूकैरियोटिक? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और तो कुछ लगा नहीं पाओगे जो मैच करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन यूकैरियोट? ये यूकैरियोट है, ये यूकैरियोट है, ये यूकैरियोट है, ये बैक्टीरिया है। सिंगल सेल यूकैरियोट कौन सा है भाई? प्रोटिस्टा, फंजाई, आर्किया, मोने। सिंगल सेल यूकैरियोट प्रोटिस्टा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट इन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल किसमें नहीं है इसमें बताओ? ये बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, बी। बैक्टीरिया चाहिए ना मुझे। स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मिथेनोजन आर्की बैक्टीरिया प्रोड्यूस मिथेन, ठीक लग रहा है ये। फिलामेंटस एल्गा विच फिक्स एटमॉस्फेयर, ठीक है। सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज, नहीं। सेलुलोज ग्लूकोज से क्यों बनाएगा? माइकोप्लाज्मा लैक अ सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव, ठीक है। तो ए, बी और डी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, डी आंसर है, ठीक है। देखो ये मींस का क्वेश्चन ऐसे आता था। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट कौन करता है? यूएस करता है, उस्टिलागो पक्सिनिया, यूएस स्मट करता है, तो ये सी आ गया। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड था? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे, याद है आपको? एक प्लांट किंगडम में दे रखा है बेटा, वहां का टॉपिक भी मैं साथ में कराता हूं। टीओ डाइनर ने क्या खोजा है? प्री इन्फेक्शन वायरस, सॉरी आरएनए, जिसको हम क्या नाम देते हैं? वायरॉइड। एक ऐसा आरएनए जो इन्फेक्शन करता है। ऑक्सीजन बनाने वाली फोटोसिंथेसिस किसके पास है? नाइट्रोसोमोनास के पास, नहीं, ऑसिलेटोरिया, क्योंकि ये क्या है बेटा? साइनोबैक्टीरिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्ला, दे आर प्लीमॉर्फिक, प्लीमॉर्फिक मतलब शेप नहीं फिक्स है, सही है। सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, नहीं, काम नहीं करेगी। कॉज डिजीज इन प्लांट, सही है। पीपीएलओ, मेरी बात सुन बच्चे, पेनिसिलिन क्या करती है? सेल वॉल तोड़ती है। अगर सेल वॉल ही नहीं है तो तोड़ेगी क्या? 239 का बी। विच पेयर ऑफ फॉलोइंग बिलोंग टू बेसिडियोमाइस्टिस, विच पेयर ऑफ फॉलोइंग बिलोंग टू बेसिडियोमाइस्टिस? पफ बॉल, क्लेविसेप्स, ये नहीं, क्लेविसेप्स नहीं है। ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल, ये क्या है? बेसिडियोमाइस्टिस है बेटा। ये मॉर्शेला क्या होता है? मोरल्स को कहते हैं। मोरल्स क्या है? एस्कोमाइस्टिस है। देयर इज क्लोज एसोसिएशन बिटवीन एल्गा एंड फंजाई। फंगस क्या करेगा बच्चे? फूड देगा, नाइट्रोजन, ये रहा। एंकरेज, एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, 241 का ए, मिनरल एब्जॉर्ब करता है। लाइकन्स वेल नोन कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गा, फंगस हैज सिम्बायोटिक रिलेशन, है ना, 242 का डी। विच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वायरस? करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है। ओन मेटाबॉलिक सिस्टम मतलब एंजाइम सिस्टम होता है खुद का, नहीं। बोथ आरएनए डीएनए, गलत। ऑब्लिगेट पैरासाइट, सही है। कैप्सिड नहीं बेटा, कैप्सिड तो प्रोटीन को कहते हैं, ये गलत हो गया। 243 का सी। आप देखो खुद से, उसका खुद का कोई मेटाबॉलिक सिस्टम होता है, मतलब खुद के एंजाइम जैसे ग्लाइकोलिसिस होती है, नहीं। साइनोबैक्टीरिया, ये ठीक है। ऑक्सीजनिक विदाउट नाइट्रोजिनेज, देखो ऑक्सीजनिक विद नाइट्रोजिनेज नहीं होगा, ऑक्सीजनिक विदाउट नाइट्रोजिनेज हो सकता है, ठीक है। ऑल्दो ये दोनों ठीक हैं, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप के, मतलब ये इसको मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि अगर ऑक्सीजनिक होगा तो नाइट्रोजिनेज नहीं होगा, अगर नाइट्रोजिनेज होगा तो ऑक्सीजनिक नहीं होगा। पर अगर पूछा जाए साइनोबैक्टीरिया में दोनों मिल जाते हैं, हाँ मिल जाते हैं, इसलिए ए और बी दोनों लगा सकते हो, दोनों एक तरीके से ठीक बैठ रहा है। व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ इन्फ्लुएंजा? याद करो, HIV करके याद कराया था। आई का मतलब इन्फ्लुएंजा, ये HIV है, ये TMV है। तो सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल हेलिक्स DNA, RNA लगा दो। क्लासिफिकेशन बेंथम हुकर, नेचुरल। थैंक यू। मुझे लग रहा है मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए भाई, वाह। ठीक है, तो फाइनली बेटा हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया। 246 क्वेश्चंस थे।
आप सोचो मेहनत लगती है, पर मैं आपकी मेहनत से वो ये समझ रहा हूं, ये जो बच्चा लास्ट में देख रहा होगा वो बताएगा मुझे मैसेज करके सर मैंने पूरा देखा, क्योंकि लास्ट में देखने के बाद ही तो मैसेज करेगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं, बाय।